देखो मुसीबतें आई, हुजूर की मोहब्बत की बात करना इतना आसान नहीं है कि तुम्हें रोज हलवा पराठा ही मिलते रहे और खा करके आराम करते रहो। फिर तुम्हें बिलाल हबशी को भी याद रखना होगा, खब्बाब इब्न अल-अरत को भी याद रखना होगा, ज़ैद बिन दसना, खुबैब इब्न अदी को याद रखना होगा। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में सिर्फ जख्म नहीं खाए हैं, आग भी बर्दाश्त की है और इनकी पूरी चमड़ियां गला दी गई थी। उसके बावजूद वो जमे रहे, इस्तेकामत के उस मैदान पर डटे रहे। आपको पता है जब बिलाल हबशी मदीने में थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको बुलाते थे तो क्या कहकर, या सैयदुना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए, जो अमीरुल मोमिनीन है वक्त के। और वो बिलाल हबशी को आका कहकर पुकारते। हजरत बिलाल कहते, सरकार मैं गुलाम आदमी, अमीरुल मोमिनीन मैं गुलाम आदमी, हबशी आदमी, आप जब आका कहते हैं तो मुझे शर्म आती है, आप क्यों कहते हैं? सैयदना उमर फारूक कहते, आप करीब आइए, अपना जुब्बा उठाइए। जब वो जुब्बा उठाते, उनकी पीठ पर उमर फारूक बोसे लेते और कहते, जो जख्म तुमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में खाए हैं वो दुनिया ने नहीं खाए हैं, वो हमने नहीं देखे हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक की मोहब्बत के बाद फिर इस्तिकामत का इम्तिहान भी होगा। आज जो जगह जगह हालात पैदा हो रहे हैं, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अगर तैयार हो तो फिर मैं आगे बात करूं। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फरमाया उसका कुल खुलासा यही है कि हमारे पास जो कुल कायनात है वो ताजदार मदीना की जात है। इसलिए ऐ सुन्नियों, आज हमारे पास से बहुत सारी चीजें छिन गई हैं, लूट ली गई हैं, खत्म हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए हुक्म यह है कि आपको निराश होकर, मायूस होकर जीने की कोई भी जरूरत नहीं, कभी जरूरत नहीं। अगरचे हमारा घर, हमारी छत और सब कुछ लुट जाए, तब भी हम फख्र के साथ इस जमीन पर जी सकते हैं। वजह क्या है? दुनिया के पास तख्त और ताज तो आ सकता है, लेकिन गुंबद खजरा की छांव हमारे पास। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो निस्बत पाक है, ये तुम्हारे फख्र के लिए काफी है, तुम्हारी इज्जतों के लिए काफी है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से आने के बाद माल गनीमत जब तकसीम फरमा रहे थे, जो माल होता था वो मुजाहिदीन सहाबा के दरमियान बांटा जाता था। तो जंग में शरीक जो सहाबा थे उसमें मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे। और आप जानते हैं मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए हुए मक्का से, और अंसार जो मदीने तैयबा के रहने वाले। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब माल तकसीम फरमाया तो उसमें मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया, मुहाजिरीन को माल थोड़ा सा ज्यादा दे दिया गया और अंसार को माल थोड़ा सा कम दिया गया। ये बात फैलने लगी और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात आई कि अंसार के दरमियान ये बात चल रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया है, मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया है, अपने गांव वालों को ज्यादा माल दे दिया है। तो ये बात जब फैली तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार कबीले के सरदार साद इब्ने मुआज को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारे कबीले में ये बात चल रही है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, अंसार के दिलों में ये बात आई है कि आपने माल मुहाजिरीन को थोड़ा ज्यादा दिया है। हुजूर ने फरमाया, बुलाओ सारे अंसार को। एक जगह बुलाया और उस पर जब सारे अंसार जमा हुए तो पूछा हुजूर ने, क्या तुम्हारे दिलों में ऐसी बात है कि मैंने माल मुहाजिरीन को थोड़ा ज्यादा दे दिया? सबों ने कहा, हाँ आका, हमारे दिल में ये बात चल रही है, माल के लिए बात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तकरीर फरमाई थी, ऐसा खुतबा दिया था, अंसार की आंखें भीग गईं। सहाबा कहते हैं हमारी दाढ़ियों से आंसू गिर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवील हदीस है, आखिरी जुमला मैं कह रहा हूं जो मेरे लिए उन्वान से रिलेटेड है, मेरे गुफ्तगू से रिलेटेड जो बात है वो अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अंसार,
ये बात सही है कि मैंने थोड़ा माल मुहाजिरीन को ज्यादा दिया है, लेकिन क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो? क्या इस बात से तुम मुतमईन नहीं हो कि लोग सारी दुनिया ले जाएं और जिसके पास दुनिया ना हो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ले जाए? जिन गरीबों के पास माल ना हो, मेरे आका ने फरमाया वो अल्लाह के रसूल को साथ ले जाए। आज हमारे पास फख्र करने का सबसे बड़ा जरिया मेरे मुस्तफा की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बत पाक है। इसीलिए आपको हालात के एतबार से कभी कोई ऐसा डिग्रेड करता हो और तुम्हें ऐसा सिखाता हो कि अब तो तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है, तब उससे कहो कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब फरमाता है महबूब की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। अंधेरे में हम बैठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह होगी ही नहीं, सुबह तो होनी है, उजाला तो आना ही है। लेकिन आप सबको मेरे अजीजों इस दौर में जिस पर जमे रहना है वो क्या है? वो ईमान पर इस्तिकामत है। अपने दीन का सौदा होने नहीं देना, हुजूर पाक की मोहब्बत में कोई कमी आने न देना। मैं तो कहता हूँ उस खच्चर से ज्यादा गैरतमंद कौन हो सकता है जो मदीने तैयबा का है। गधा जिसको आप कह सकते हो या घोड़ा जिसको कह सकते हो, इन दोनों के बीच में एक नस्ल होती है खच्चर की। खच्चर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास एक खच्चर तोहफे में लाया गया था खैबर की जंग में। हुजूर पाक ने कबूल किया। यहूदियों का इलाका है खैबर, वहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये हदियतन आया, और वो हदिया जिस पर हुजूर ने सवारी की, जिंदगी भर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खच्चर पर सवारी करते रहे, ये तोहफे में आया था। जानते हो जिस वक्त ये खच्चर हुजूर की बारगाह में हदियतन पेश किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वो अपना सर हिला हिला करके बात कर रहा था और हुजूर मुस्कुरा रहे थे। साहबा ने पूछा आका ये क्या कह रहा है? सुनो तवज्जो, हम उम्मत हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की बात करते, अशरफुल मखलूकात जानवर नहीं, लेकिन एक जानवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क्या कह रहा है? हुजूर फरमाते हैं ये खच्चर मुझसे कह रहा है आका अब तक मैं एक यहूदी की मिल्कियत में था, मेरा मालिक यहूदी था और उसी के घर में रहता था, वो मुझसे सामान लदवाता था इधर से उधर, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी वो मेरी पीठ पर बैठना चाहता मैं गिरा देता, मैं बैठने नहीं देता था। खच्चर कह रहा है यहूदी मेरा मालिक था, लेकिन जब भी वो बैठने की कोशिश करता मेरी पीठ पर मैं उसे गिरा देता। हुजूर फरमाते हैं उससे पूछा ऐसा तू क्यों करता था, ऐसा तू क्यों करता था? सुनो मेरे अजीजों, खच्चर कहता आका मैं उन खच्चरों की नस्ल में हूं कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर अल्लाह के नबी सवारी किया करते थे, बनी इस्राइल के अंबिया सवारी करते थे और उनकी नस्ल का मैं आखिरी खच्चर हूं और सिलसिले अंबिया में आप आखिरी नबी हैं। मुझे मेरी माँ ने ये कहा था कि अपनी पीठ संभाल कर रखना, इस पर ताजदार अंबिया सवारी करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खच्चरों को इतना इल्म है, इन कादियानी गधों को इल्म नहीं। खच्चर का अकीदा है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। मेरे अजीजों अपनी पीठ को संभाल कर रखा कि कोई और बैठने न पाए कि अल्लाह के रसूल बैठने वाले हैं। और उसके बाद आपको पता है उस खच्चर पर सवारी सिर्फ रसूलुल्लाह ने फरमाई, और वो खच्चर कितना गैरतमंद था, कितना गैरतमंद था कि उस पीठ पर किसी और आलाइश को और नापाकी को कभी गवारा नहीं किया। और हद तो ये है हदीसों में मौजूद है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो ये जिंदा रहा, लेकिन जानते हो सिर्फ 3 दिन के बाद बीरे गरस ये कुआं है जिसमें छलांग लगाकर ये जान दे दी कि अब इसके बाद कोई नहीं बैठेगा जो रसूलुल्लाह की सवारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत का एहतराम जानवर इतना करते थे, तुम्हारी निस्बत तो उम्मत की है, तुम्हारी निस्बत उम्मत की है। क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि जिन आंखों को तुमने संभाल रखा है मेरे आका का दीदार करना है, तो इन आंखों को गलाजत में कैसे हम डाल सकते हैं,
कैसे बेहयाई में डाल सकते? इन हाथों को क्यों नहीं संभाल कर रख सकते कि ये हाथ मेरे आका से मुसाफा करने वाले? अकीदा है कि नहीं है? यकीन है कि नहीं? मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन मैं मुसाफा करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब मुसाफा करने की तमन्ना है तो फिर इस हाथ की कितनी हिफाजत होनी चाहिए। वो खच्चर अपनी पीठ पर किसी और गैर को बर्दाश्त नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि ये पीठ मैंने संभाल रखी है अल्लाह के रसूल के लिए। आज हम बच सकते हैं अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी आंखों को, अपनी जुबान को सिर्फ इसलिए बचा कर रखें कि ये सारी अमानत रसूलुल्लाह की है। क्यों? बरेली से यही तो आवाज आती है, हमारा अपना कुछ नहीं है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह बदन में है जान, और हम आए यहाँ और उठे भी वहां जब रसूलुल्लाह के लिए जीना है तो मेरे अजीजों हमें हर शय की हिफाजत भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गर्दन में कोई दूसरा पट्टा डालने की कोशिश कर रहे, कभी ना हो कि किसी और की गुलामी का पट्टा हमारी गले में पड़ जाए। नहीं, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। दुनिया अगर हमें पहचाने तो बेदम वारसी का वो शेर याद रखो। बेदम वारसी बड़े आशिक रसूल हैं, कहते हैं सके तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे, बेदम यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। दुआ ये करते थे कि ऐ अल्लाह, ऐ रसूल पाक मेरी पहचान इतनी बना दे कि दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहे, इसके अलावा मेरी कोई पहचान ना हो। मुझे दुनिया अगर पहचाने तो हुजूर के नाम से पहचाने। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इतनी गैरत तो तुम्हारे अंदर आनी चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमारा नाम जुड़ा हुआ है और हमें हर शय को संभाल कर रखना है। सिर्फ एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे नौजवान मोहब्बत करते हैं हमसे, हमें पता है, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। किसी नौजवान को उठाकर मैं कहूं ये ले मेरा अमामा, मैं आज तुझे पहना देता हूं, खुशी से वो लेकर के जाए, जाहिर सी बात है उसके दिल में अगर मेरी मोहब्बत है तो ये अमामा पहन करके निकल जाए। मैं उससे पूछता हूं कि जब ये सर पर अमामा हो तो क्या शराब की दुकान पर खड़े हो सकते हो? क्या किसी आवारा गर्दी में जा सकते हो? सर के अमामे की कदर तुम रखे हुए बार बार दिल में ये ख्याल आएगा कि नहीं मैं इस लिबास के साथ, इस अमामे के साथ यहाँ खड़ा रहूंगा तो दुनिया क्या सोचेगी? सिर्फ मैं तो एक निकम्मा आदमी हूं, मेरे अमामे को पहनने के बाद तुम्हारा एहसास ये हो सकता है कि मुझे ना शराब के अड्डे पर जाना होगा, ना ताश के पत्तों पर, ना ही आवारा गर्दी में, ना किसी गली कूचे में, बल्कि उसे एहतराम लाजिम होता है। मेरे अजीजों, मेरे अमामे की क्या बात, तुम्हारी गर्दन पर तो रसूलुल्लाह की निस्बत का पट्टा है। जिस जगह पर हो सिर्फ इतना ख्याल आ जाए कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, कल को मेरे बदअमल किरदार से, मेरे किसी बुरे अखलाक से दुनिया हुजूर की तरफ उंगली ना उठाए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगली ना उठाए। ये आज आपकी जरूरत है मेरे अजीजों, तुम्हारी निस्बत हुजूर से वाबस्ता है तो तुम्हारा हर अमल दुनिया के सामने आईने की तरह है। जानते हो जब ईद हो, बकरीद हो के जुलूस ईद मिलाद हो, दुनिया तुम्हें देखती है और पहचानना चाहती है कि कौन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम अपने अखलाक से सफीर हो, तर्जुमान हो रसूलुल्लाह के, अपने अमाल से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्जुमानी कर सकते हो और दुनिया हुजूर की तक पहुंचने का तुम जरिया बन सकते हो। आज एक हदीस में आपके सामने रखता हूं, हजरत उमर फारूक का दौर है। एक शख्स मदीने तैयबा में कर्जा लिया था किसी से और कर्ज चुका नहीं पा रहा था, और वो भी सहाबी हैं जिनसे कर्जा लिया है। उन्होंने आकर के मुकद्दमा कर दिया हजरत उमर के पास। तवज्जो से हजरत उमर ने उस कर्जदार को बुलाया, कर्ज जिसके ऊपर था, बुलाया, कहा कि इनका कर्जा क्यों नहीं अदा करता? कहा मेरे पास कुछ चीज है नहीं, अदा कर दूंगा, मुझे मोहलत चाहिए, टाइम चाहिए। कहा कितना टाइम? बस 2 दिन का वक्त दे दें, मैं जाऊंगा अपने वतन और आकर के मदीने में इनका कर्जा अदा कर दूंगा। लेकिन अब वो पकड़ा गया हुआ आदमी है, इसको छोड़े तो किसकी जमानत पर छोड़े? जाहिर सी बात है कोर्ट में जब तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाए, कचहरी में कोर्ट में हाजिरी होती है तो कोई ना कोई जामिन होता है,
जिसकी जमानत पर तुम्हें बेल दी जाती है। हजरत उमर ने पूछा, कोई तुम्हारा जमानत लेने वाला है यहाँ मदीने में? कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत उमर से, या अमीर अल मोमिनीन, यहाँ पर कोई मेरा ऐसा है नहीं जो जमानत ले सकता है, क्योंकि मैं नया हूं, जमानत कोई लेने वाला है नहीं। कहा, फिर कैसे जाएगा, बेल कैसे दी जाएगी? भरे मजमे में से एक सहाबी हजरत अबू दरदा खड़े होते हैं, कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, मैं इसकी जमानत लेता हूं, मैं इसकी जमानत लेता हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा, अगर ये बंदा 2 दिन के बाद नहीं लौटा तो तुम्हें जेल में रखा जाएगा। जामिन के साथ यही होता है ना। तो उन्होंने कहा, मुझे तस्लीम है। हजरत उमर के पास उन्होंने कबूल कर लिया और वो बंदा चला गया। 3 लोग हैं यहाँ पर, एक कर्ज दिया हुआ आदमी, एक कर्ज लिया हुआ और एक जमानत दिया हुआ। ये तीनों लोग अदालत से रिलेटेड हैं। अभी 2 दिन गुजर गए, हजरत उमर इंतजार कर रहे थे। शाम करीब आ गई, अदालत लगी हुई थी। आपने पूछा कि फलां जो कर्जदार था आया? लोगों ने कहा, अभी नहीं आया। कहा, बुलाओ अबू दरदा को जिन्होंने जमानत दी थी। बुलाया गया, कहा, तुम्हारी गिरफ्तारी हो सकती है, तुमने जिसकी जमानत ली थी वो नहीं आया। हजरत अबू दरदा कहते, मेरा यकीन है वो आएगा, मेरा यकीन है वो आएगा। मगरिब होने से पहले पहले वो बंदा देहात का रहने वाला दौड़ता हुआ आ गया, कर्जा वापस लेकर के आया। हजरत उमर के पास जब उसने रखा कि ये मेरे कर्ज की वापस मैं अमानत लेकर के आया हूं, बुलाएं उस सहाबी को जिनका कर्जा मैंने लिया था। वो सहाबी आए, कहा कि 2 दिन का ये वक्त लिया था और वापस लाकर तुम्हारा कर्जा दे दिया है। उस सहाबी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं माफ करता हूं, मुझे नहीं चाहिए कर्ज, वापस नहीं चाहिए। अजीब मामला। कहा, मैं माफ करता हूं। अब सुनो, हर एक से हजरत उमर ने पूछा, उस देहाती शख्स से पूछा। तीनों की जो बात है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। उस कर्जदार से पूछा, तू भाग गया था, अपने घर गया था और यहाँ मदीने में कोई तुझे पहचानता नहीं था, गया था तो वापस वहीं से वहीं चला जाता कहीं तो तुझे ढूंढना मुश्किल होता। क्या बात है कि तू वापस लौट करके आया इस कर्जे को अदा करने के लिए? वो गरीब इंसान कहता है, अमीरुल मोमिनीन, चाहता तो मेरे पास रास्ते थे, उधर से उधर भाग जाता। मुसलमानों सुनो, जो लोग धोखाधड़ी करते हैं और लोगों के पैसे गबन करके खा करके बैठे रहते, वो एक सहाबी है, गरीब है, कहते अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहता तो उधर से भागकर चला जाता, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि अगर मैं चला गया तो बाद में दुनिया ये ना कहे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम गद्दार होते, कहीं दुनिया ये न कहे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम धोखेबाज होते हैं। मेरे अमल से मेरे नबी की बारगाह में कोई उंगली ना उठाए, इसलिए मैं वापस आ गया। दूसरे वो सहाबी को हजरत उमर ने पूछा जिन्होंने जमानत दी थी, अबू दरदा, तुम तो इसको पहचानते भी नहीं थे, तुमने जमानत क्यों दे दी? क्या यकीन था तुम्हारा कि ये आएगा? हजरत अबू दरदा कहते हैं, डर तो सबको था, अजनबी को कौन जमानत देता है, लेकिन या अमीर अल मोमिनीन, बात इतनी थी, पूरे मजमे में सन्नाटा था, एक अजनबी के लिए जमानत देने वाला कोई नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हो गया कि कल को दुनिया ये न कहे मोहम्मद अरबी के गुलामों में मदद करने का जज्बा खत्म हो गया, कोई हुजूर के बारे में ये न कह दे कि इनके गुलामों में रवादारी खत्म हो गई है, लोगों की मदद करने का जज्बा खत्म हो गया। हजरत उमर ने उस सहाबी से पूछा जिन्होंने कर्जा छोड़ दिया, माफ कर दिया, कहा तुम्हारी वजह से तो मुकद्दमा हुआ था, जब वो कर्ज लेकर वापस आया है तुमने माफ क्यों कर दिया? उस सहाबी ने भी कहा, या अमीर अल मोमिनीन, चाहता तो मैं ये रकम लेकर चला जाता, लेकिन मैंने भी दिल में ये सोचा कि कल को दुनिया ये न कहे मोहम्मद अरबी के गुलामों में माफ करने का जज्बा भी खत्म हो गया है। तीनों का अमल हुजूर से रिलेटेड है, तीनों का अमल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखता है। सुन्नियों, क्या आज हमारे हर अमल के साथ हमें ये नहीं सोचना चाहिए दुकान में बैठकर हो सकता है तुम 1 रुपया ज्यादा किसी को डाल दो, 1 रुपये से तुम्हारा कुछ होता नहीं, लेकिन साथ सामने आए हुए आदमी का ईमान बिगड़ न जाए, कहीं तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारी टोपी, तुम्हारे नाम से वो दिल में ये नफरत ना पाल ले कि मोहम्मद अरबी के गुलाम झूठे होते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तुम्हारे अमल से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ उंगलियां उठाई जा सकती, इसलिए
होना भी तो इंग्लैंड की बात है, माजी करीब की बात है। बस में एक कंडक्टर ने एक नौजवान को हाफ पाउंड जो पेनी होती है वहां पर आधा पाउंड ज्यादा दे दिया था। टिकट पैसे लेकर के वापस जो चेंज देना था आधा पाउंड ज्यादा दे दिया था। वो नौजवान ने ले लिया, रख लिया, कहा इसको क्यों लौटाऊं, इसको क्यों लौटाऊं। लेकर बैठा रहा, 1 घंटे का सफर था। दिल में 2-3 मरतबा ख्याल आया हाफ पाउंड लेकर करूं भी क्या, इसको दे देता हूं। फिर दिल में ख्याल आया इसको देकर क्या करूं इस काफिर को। बाद में इसी कश्मकश में बात ऐसी आई कि वो नौजवान कहता है बस से उतरने से पहले मैंने वो हाफ पाउंड कंडक्टर को दे दिया, कहा आपने 1 घंटा पहले मेरा टिकट निकाला था, उसमें ये हाफ पाउंड आपने ज्यादा मुझे लौटाया था, ये ले लीजिए आपकी। वो कंडक्टर कहता है ये गलती से हाफ पाउंड ज्यादा नहीं गए थे, मुसलसल कई सालों से मैं इस्लाम को पढ़ रहा हूं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ रहा हूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे अहम चैप्टर मैंने ये पढ़ा था कि वो सबसे ज्यादा अमानतदार थे। मैंने आज ये तय किया था किसी मुसलमान को मैं देखूं कि वो 1400 साल पहले वाली अमानत अब भी बाकी है या नहीं। तूने हाफ पाउंड लौटा करके मेरे ईमान को मजबूत कर दिया, अब मैं इस्लाम में दाखिल होता हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल। तुम्हारा छोटा सा अमल, वो नौजवान कहता है हाफ पाउंड में मैं मेरा इस्लाम बेच भी सकता था और लौटा दिया है तो किसी बंदे के हुजूर की गुलामी में दाखिल होने का सबब भी बन गया। इसलिए अजीजा ने गिरामी औकात, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है, हमारा हर अमल बड़ा जिम्मेदार है। सिर्फ आज के दौर में आपको एहसास में ये दिलाना चाहता हूं कि कुरान तुम्हारे मुतालिक कहता है कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। मुझे बताओ अल्लाह की सर्टिफिकेट के बाद किसी कीड़े मकोड़े की सर्टिफिकेट की जरूरत होगी आपको? दुनिया आतंकवाद कहे, दहशतगर्द कहे, टेररिस्ट कहे, 1000 बार कहे, हमारी पेशानी पर चिपका के घुमाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरा मौला फरमा रहा है तुम खैर उम्मत हो, तुम खैर उम्मत हो और खैर उम्मत रहेंगे क्योंकि जिसने हमें पैदा किया वो खुद फरमा रहा है। और एक बात, छुप छुप करके जीने की भी जरूरत नहीं। नाम मुसलमान है तो ऐलान मुसलमान, कोई जुर्म तो नहीं किया ना इस्लाम में आकर के, या इस्लाम पर चल करके कोई जुर्म है। और ये नाम छुपाने की जरूरत इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, जो खालिक कायनात है। फख्र करने की 1-2 चीजें नहीं, हजारों चीजें तुम्हारे पास। लेकिन होता यह है कि आज के हालात में हर कोई एहसास कमतरी में मुब्तला, डराने की सूरत पैदा कर रहे हैं। ये जितने भी सोशल मीडिया पर चीजें वायरल की जाती हैं, इधर से उठाओ उधर पहुंचाओ, वीडियोस हो, फोटोज हो, सब मुसलमानों के दिलों में ये चीज बिठाने की कोशिश की जा रही है कि तुम बहुत गए गुजरे हुए हो, तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में ये ऐलानन कहता हूं कि जो हमें कह रहे हैं ये पंचर पुत्र हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूं 24 घंटे हम पर टीवी में डिबेट क्यों करते हो, बार बार क्यों डिबेट करते हो? वजह यह है उन्हें पता है। और दूसरी किसी कौम को इतना टारगेट करते हुए देखा है आपने? कभी देखा हो तो मुझे बताओ। हजारों कौमें और भी जीती हैं, लेकिन इलेक्शन में हमारा ही नाम, टीवी पर मीडिया पर हमारा ही नाम, दाढ़ी हो, टोपी हो, मस्जिद हो, मेहराब हो, बुर्का हो, मस्जिद हो, यही सारी चीजें। क्यों? इसलिए कि आपको ये एहसास दिलाना है। तुम कह रहे हो हमारे पास कुछ नहीं, दुनिया कहती है नहीं बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। और वो बहुत कुछ क्या है जिसको 100 साल पहले अंग्रेज कहता था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। हाँ, इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था, रूह मोहम्मदी इनके पास है।
हुजूर से मोहब्बत और उनके साथ वफादारी का जो जज्बा है ये बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है। और मैं अपनी तकरीरों में पूरा फोकस इसी बात पर करता हूं कि किसी की शमा अगर मध्यम हो रही हो, लौ कम हो गई हो, हम उसको और भड़का दें, ताकि इश्क रसूल की आग जब जलती है, आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए ऐ सुन्नियों, इस दौर में फख्र के साथ ही जीना है। जो चीज तुम्हारे पास है, मैं बार बार एक चीज पूछता हूं, क्या आपको अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे तो कोई एतराज है? बुरा लगेगा आपको? नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की मेराज है। हुजूर का गुलाम कहकर पुकारे कोई हमको, हमारे लिए मेराज है। जब तुम्हारा यह अकीदा है कि मुझे उनकी गुलामी पर कोई पुकारे, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, तो ऐ अजीजों, खुल करके गुलामी क्यों नहीं करते? जब हैं उनके गुलाम तो खुलकर गुलामी करो। ये दाढ़ियां छुपा करके, टोपियां छुपा कर और कॉमन बनने के चक्कर में, सेकुलर बनने के चक्कर में मुनाफिकत का दरवाजा क्यों खटखटाता है? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो पूरे वफादार उन्हीं के बनकर रहो। आओ मैं दो चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सबसे पहला दर्जा किस बात के लिए रखते थे, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने उनको औजे सुरैया पर पहुंचाया है, जिसके लिए शायर कहता है, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो सहाबा की जात आपको बताता हूं। अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी, हुजूर उनके घर पर अक्सर जाया करते थे। दोपहर का वक्त था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर आए हुए। ये वो सहाबी है, जवान सहाबी, और उनकी बीवी थी, और ये बात भी बड़ी मशहूर है कि वो अपनी बीवी से हद दर्जे मोहब्बत करते थे और इश्क करते थे। जाहिर सी बात है, अपनी बीवी से करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में एक कासिद आया खत लेकर के, मक्का वालों की तरफ से कोई खत था। किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भेजा। हुजूर ने खत लिया, अनस बिन नुज़ैर से कहा पढ़ो। अनस बिन नुज़ैर ने खत पढ़ करके सुनाया कि मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, फलां जगह से फलां कबीला आ रहा है, ऐसी ऐसी तैयारियां। खत में ये अहम मामलात लिखे गए थे, सीक्रेट थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करवाया। अनस बिन नुज़ैर से कहा, तवज्जो, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? अनस बिन नुज़ैर से कहा, ये मेरा राज है जिसकी हिफाजत तुम्हारे लिए जरूरी, तुम्हारे अलावा किसी को ये खत की खबर नहीं होनी चाहिए। बस नबी पाक ने फरमा दिया तो फरमाया। सहाबा का अब अमल क्या है? हुजूर उनके घर से उठ करके बाहर जा रहे, तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में बीवी अंदर से आई, महबूबा थी, इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। आई, कहा अनस बिन नुज़ैर से कहा कि अल्लाह के रसूल आए थे, घर में क्या बातें चल रही थी? अनस बिन नुज़ैर ने कहा, मेरी मोहब्बत अपनी जगह पर, रसूलुल्लाह की इज्जत का मकाम और। इस राज की बात में तुम्हें मैं शरीक नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता। अदर्जे इश्क करते, मोहब्बत करते उस बीवी को कहा कि नहीं, ये बात रसूलुल्लाह की अमानत है। बीवी ने हंसते हुए कहा अनस बिन नुज़ैर से, कहा अनस क्या छुपाते हो, मैंने सब सुन लिया है, मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे, फलां कबीला फलां जगह, खत मैंने पूरा सुन लिया। इतना कहना था बीवी का, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए और सीधे गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिसको मोहब्बत करते, गर्दन पकड़ ली। कहा मैं इस गर्दन को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह का फैसला ना आ जाए, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं कि रसूलुल्लाह के राज को इफ्शा करने के जुर्म में मैं अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं। गर्दन पकड़ करके ही चले आए, बारगाह मुस्तफा में आए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने आपके राज की हिफाजत की, लेकिन मेरी ये औरत घर के अंदर से सुन चुकी थी, मैं गर्दन पकड़ा हूं आका, अगर आप फरमा दें तो मैं खत्म कर दूं इस राज को, ही खत्म कर, जिससे हद दर्जे मोहब्बत करते थे उस बीवी के बारे में। मेरे आका ने फरमाया अनस बिन नुज़ैर से गर्दन छोड़ दो, वो मेरी सहाबिया। जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है, वैसी राज उसके पास भी महफूज है।
तब उन्होंने गर्दन हटा दी और अपनी बीवी से कहा, जो कुछ भी मैंने किया है इसका बुरा ना मानना, तुझसे जो इश्क मोहब्बत है वो और है, रसूलुल्लाह से जो अजमत और उनकी इज्जत जो मेरे दिल में है वो और है। इन दोनों के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुआजना नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी सहाबा की, इसी के मुताल्लिक कुरान कहता है अल्लाह ही के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है और इन मोमिनीन के लिए इज्जत है जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। आपको एक बात बता दूं, एक हबशी रंग के सहाबी, काले रंग के सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, का शादी करना, लड़की कोई देता नहीं, चेहरा रंग काला, नाक चौड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरी शादी कराता हूं। अंसार सहाबा में से एक सहाबी के घर भेजा इनको पैगाम दे करके, और उनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत औरत, सबसे खूबसूरत लड़की है, और इस काले रंग के सहाबी से कहा जा उस घर पर, ये इम्तिहान के दौर है मेरे अजीज, इम्तिहान के दौर है। हुजूर ने फरमाया जाकर कहना कि मैंने भेजा है तुम्हारी बेटी से निकाह के लिए। ये काले रंग के सहाबी थे, आए उस सहाबी के घर, अंसारी के मियां बीवी बैठे हुए थे, बेटी अंदर थी। इनको आते ही पूछा कि क्या बात है, किस लिए आए? कहा सुना है आपके घर में जवान बेटी है, मैं निकाह का पैगाम लेकर आया। सादी सी बात, सीधी सी बात। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, उनकी लड़की, उनकी बेटी मदीने की हसीन तरीन खूबसूरत लड़की है, हर निकाह का पैगाम लेकर के आने वाला हबशी रंग का है। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा और उसके बाद कहा जाओ हम बाद में बताते हैं, बस इतनी सी बात, मना नहीं किया, कहा जाओ हम बाद में बताते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे, अपनी बेटी से पूछ लेंगे, आएंगे तुम्हारे पास। उस काले रंग के सहाबी के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, वो कहते हैं रोज रिजेक्ट होता था, यहां से भी हो गया। वापस चल पड़े हुजूर के दरबार में। तवज्जो मेरे अजीज, अंदर बैठी हुई वो दुशीजा, वो खातून, वो बेटी अंसार सहाबा की बाहर आई, पूछा बाबा कौन आया था? कहा एक नौजवान आया था। कहां से? रसूलुल्लाह ने भेजा था। किस लिए? बेटी ने पूछा बाप से। बाप कहता तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। बेटी ने पूछा आपने क्या कहा? कहा कोई मैच नहीं है, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं था। मैंने कहा बाद में देखा जाएगा। बेटी वहीं खड़ी होकर के कहती है बाबा आपको पता है आपने किस कासिद को वापस भेजा है? आपने उस आने वाले के रंग को देखा, भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। किसने भेजा आपने वो नहीं देखा। आपको तो इस बात का ख्याल आना चाहिए अल्लाह के रसूल के कह देने के बाद फिर अपनी ख्वाहिशात कोई माने नहीं रखती, कोई मैचिंग नहीं होती है। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया है फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर की बात होती है। ये सहाबी अपनी बेटी की बात सुनकर वापस लौट आए और दौड़ते हुए बारगाह मुस्तफा में आते हैं। मेरे आका के पास वो नौजवान सहाबी जो अपनी रिजेक्ट की खबर सुना ही रहे थे, ये दौड़ते हुए अंसारी सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह गलती की माफी, मैंने ताखीर की, इस खता की माफी के लिए आया हूं। मैंने इन्हें मना नहीं किया था, थोड़ी देर का वक्त मांगा था। ऐ अल्लाह के नबी मैं हाजिर हूं, मेरी बेटी भी दिलो जान से हाजिर है, आपके फरमान पर लब्बैक है या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक की बारगाह में जब वो सहाबी ने कहा मेरे अजीजों ये सहाबा का वो ईमान था जहां उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दिया था, अपनी ख्वाहिशात को कत्ल कर दिया था। वो ये नहीं देखते थे मेरे मैच क्या है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक क्या चीज है। आज जैसे दीन पर अमल करने के लिए भी नौजवान ये सोचते हैं मेरी मर्जी के मुताबिक हो तो अमल करूंगा। नहीं, हम यहाँ पर जीने के लिए आए हैं, अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए, रसूलुल्लाह की मर्जी से जीने के लिए आए हैं। ताजो शरिया ने जिसके मुताबिक कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों उन सहाबा ने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी है वो गैरत के साथ जिया करते थे कि हुजूर की बात है तो फिर सबसे पहली बात। जब हम ये सारी चीजों की तरफ आगे बढ़े अल्लाह करीम इज्जतें फिर नवाजेगा,
इज्जतें वापस आई। उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। जो इज्जत में कमी आई है ये डोर के टूटने से आई है, या डोर के कमजोर होने से आई है। पूरी दुनिया आज एड़ी चोटी का जोर सिर्फ इस बात पर लगाती है, इस बात पर लगाती है कि तुम हुजूर पाक की मोहब्बत की बात ना करो, बाकी कोई बात करना करो। आपको पता है नमाजों की तबलीग करने वाले चिल्ले छट्टियां और भी दीगर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। छट्टी शरीफ तो सरकार गरीब नवाज की मैंने साथ में कह दिया, लेकिन नमाजों की सिर्फ अमल की तबलीग करने वाली बड़ी बड़ी जमातें हैं, उनसे न गवर्नमेंट को कोई खतरा है न इजराइल को खतरा। हाँ, आप देख लेना, मालूम कर लेना मेरी इस बात। इजराइल जैसा कट्टर दुश्मन इस्लाम वो तक कुछ तंजीमों को कहता है ये सेफ तंजीमें हैं, मुसलमानों में सेफ तंजीमें। कौन सी? जो सिर्फ नमाज रोजे की बात करती है और कुछ नहीं करती बस। हाँ, डेंजर तंजीम वो है जो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहती है। क्यों? ये नारे से किस बात का डर है? किस बात का? दुनिया आज ये कह रही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दोबारा पलट आने वाला। उनको पता है मेरे अजीजों, नमाज नमाज, रोजा रोजा, हज हज, ज़कात ज़कात, ये अमाल ठीक है, हम इसके मुनकिर नहीं है, हम भी अमल करेंगे। लेकिन जो कौम हुजूर की मोहब्बत की बात करती है, दुनिया को इस बात का खौफ है कि इन जमातों को अगर ये मोहब्बत वापस मिल गई तो फिर ये आम जवान नहीं रह जाता, फिर इनमें कोई खालिद बिन वलीद खड़ा हो जाता है, फिर इनके दरमियान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाता है। हाँ, जो अच्छे खासे लोगों की नींद को हराम कर रखता है। दुनिया को पता है सलाहुद्दीन का नाम आज यूरोप में सलाहुद्दीन डे मनाया जा रहा है। सलाहुद्दीन डे मनाया जा रहा है क्यों? मेरे अजीजों, सिर्फ एक जर्नल नहीं था, एक जंगजू नहीं था, एक सिपाही सालार नहीं था, बहुत बड़ा आशिक रसूल था। बेशक बहुत बड़ा आशिक रसूल, ऐसा कि एक मर्तबा बुर्निस नाम का एक ईसाई सिपाही सालार था। उसने मुसलमानों के काफिले को गिरफ्तार किया और उनको मारा पीटा, उनका माल लूटा। और जब जब मारता था तो क्या कहता था बुर्निस? सुनो, बहुत सारे ऐसे जो गीदड़ जत्थे में आकर हमला करते, वो बुर्निस उसी किस्म का आदमी था। मॉब लिंचिंग किया मुसलमानों की मुल्क शाम में, और मारते मारते एक जुमला कहता था, कहां है मोहम्मद, बुलाओ बचाने के लिए। हुजूर पाक की तरफ ताना देते हुए बार बार मारता था। यह खबर सलाहुद्दीन को पहुंच गई। सलाहुद्दीन के पास आकर लोगों ने बताया कि मुसलमानों के काफिले को लूटा गया, मारा गया। लूट मार तो हर जगह चलती थी, लेकिन मारने वाला बार बार कह रहा था, बुला मोहम्मद को। नाउजुबिल्लाह, ये वो जमाना था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की ऐसी बीमारी चल रही थी जिसमें लोगों ने कहा था कि अनकरीब इनकी वफात होने वाली, मौत के करीब वाली बीमारी थी, बिस्तर से उठ नहीं रहे थे। उस वक्त जब ये खबर दी गई, सलाहुद्दीन ने कपकपाते हाथों से दुआ किया था, मौला बस थोड़ी इतनी जिंदगी दे दे कि मैं बुर्निस को बता दूं, इतनी जिंदगी और दे दे। और उसके बाद 2.5 साल का अरसा गुजरा, बिस्तर से उठे, सही भी हुए, वाक़ा हुआ, फौजें इधर से उधर फैलाई, और फिर आपको पता है तारीख में मौजूद है वो वक्त आ ही गया, बुर्निस गिरफ्तार हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के नरगे में आ ही गया। क्योंकि तारीख बताती है बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरीद आती ही है। सलाहुद्दीन के भाग जब वो कैदी गिरफ्तार होकर आया, सलाहुद्दीन की एक बात बहुत मशहूर थी, वो बड़े बड़े कैदियों को आजाद करने में मशहूर थे, बड़े बड़े जर्नलों को, सिपाहियों को आजाद करते थे। 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों को आजाद किया जो जंग में कैदी होकर आए थे, बहुत सारे लोगों को आजाद किया। बुर्निस को जब गिरफ्तार करके लाया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने, क्या गुमान है तेरा मेरे मुताल्लिक? उसने कहा, अब तक जो सुनता आया वही है कि आप रहमदिल हैं, खैरख्वाह हैं और बहुत जल्दी आजाद करते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा, अब तुझे अगर आजाद किया तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आएगा। और उसके बाद तलवार उठाई, उसकी गर्दन पर रखा। 2.5 साल पहले
तूने कमजोर मुसलमानों को ये कहा था बुलाओ मोहम्मद को, कहाँ है ये देख, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है और तेरी गर्दन देने के लिए भेजा है, तू रसूलुल्लाह को पुकारता है। अभी गुलाम जब तक जिंदा है वो काफी है। और उसके बाद तारीख में ये बात लिखी हुई है मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में 2.5 साल का जो अरसा गुजारा है, इस बात के इंतजार में कि जब तक हुजूर पाक की तरफ से जवाब नहीं दूंगा उस वक्त तक सलाहुद्दीन कभी बिस्तर पर एक रात भी नहीं सोए, खुली जमीन पर सोते थे और कभी पैर फैलाकर नहीं सोया, कभी पैर फैलाकर नहीं सोया। जब नबी पाक की शान में कोई कुत्ता भौंक रहा हो, सलाहुद्दीन को यह ज़ेब नहीं देता कि वो बिस्तर पर पैर फैलाकर सो सके। ये इश्क था, ये इश्क था जिसकी बुनियाद पर वो 12,000 का लश्कर लेकर एक बार उतरा था और 4 लाख की फौज को खदेड़ कर रख दिया था। ये ताकत और कुव्वत मेरे अजीजों हुजूर की मोहब्बत से आती है। हुजूर पाक की आजमत दिलों में बिठाओ, अल्लाह तुम्हारा रौब खुद कायम फरमाए, तुम्हारा रौब अल्लाह कायम फरमाएगा। लोगों को ये लगता है कि तंजीमें बनाना चाहिए, लोगों को ये लगता है कि फौज बनानी चाहिए। मैं कभी इस बात की बात नहीं किया, इसीलिए डरते नहीं, हम कोई सीक्रेट मीटिंग भी नहीं करते कभी। आज लोग हमारी जासूसी में इतने पेश है, बहुत इधर की खबर उठाओ उधर की खबर ले जाओ, हर चीज कर लो मियां। हम छुप करके कोई बात करें तो तुम्हारे पास लगे हम जो बात करते हैं खुले मैदान में करते हैं। उसकी वजह यह है, उसकी वजह यह है कि हम वो जामे इश्क़े मोहम्मद अपने जवानों को पहनाना चाहते हैं, जिसे पहनने के बाद गली कूचों से भी गुजरे तो कई कीड़ों की यूं ही मौत होता है। कोई लड़ने भिड़ने की बात मैं नहीं कर रहा, जामे इश्क़े रसूल पहन करके निकलो। इसलिए कि आप देखो आज के मजमे में, अभी मैं एक नारा लगाऊंगा, जवाब आप खुद ही देंगे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्यों क्यों आला हजरत, आला हजरत, ये तो 2 वर्ड है, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप जवाब में आला हजरत इसलिए कर रहे हैं कि पूरी दुनिया इस बात को गुत्थी में पी चुकी है। इश्क का नाम आए, मोहब्बत का नाम आए, बरेली का इमाम का नाम ही आता है। इसीलिए मैं कहता हूँ 100 साल पहले हुजूर की मोहब्बत करने वाला एक वफादार गुलाम बरेली की जमीन पर सो चुका है, लेकिन हर जलसे की रौनक बना हुआ है, हर जलसे की जीनत बना हुआ है। और इसी बात के लिए मैं कह रहा हूं, ये इश्क़े मोहम्मद का जामा जो पहनता है वो मरता कभी नहीं है। अल्लाह उसके नाम को हमेशा जिंदा रखता है, सलामत रखता है। और जो गुस्ताखी कर रहे हैं इन कीड़ों का तो चंद दिनों के बाद पता भी नहीं होगा, खबर भी नहीं होगी। आप तो आज जान रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को नाम भी मालूम नहीं होगा, कौन पाखंडी था, कौन भोगता था, पता ही नहीं मालूम। एक बहुत लंबी लिस्ट है गुस्ताखों की, 1400 साल से, सब पता है, याद रखा है आपने? किसी का नाम याद है? कितने गुस्ताख आए, कितने भोंकते रहे? नहीं, आए और चले गए, मौसम के साथ आते, मौसम के साथ जाते। लेकिन 800 साल पहले जो आशिक रसूल पुकार रहा था, शरफुद्दीन बूसीरी, उनका कसीदा बुर्दा हर एक को याद। बेशक बेशक सुना है कि नहीं सुना है? मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जुबान तुम्हें आती नहीं अरबी, लेकिन फिर भी ये जुमले आते हैं। क्यों? हुजूर के इश्क में बोले हुए जुमले। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अरबी में सादी शिराजी ने कहा, लेकिन जब कभी ये बंदा आज भी पढ़ता है तो झूमने लगता है, मतलब माना मालूम भी ना हो। गुस्ताखों को याद नहीं रखा जाता, आशिकों को हर जमाने में याद रखा जाता है। मुझे पंजाबी नहीं आती, लेकिन पंजाबी शायर पीर महर अली गोलरवी ने जब हुजूर पाक का दीदार किया और पढ़ा था तो उनका कसीदा पढ़ते हैं तो झूमने लगते हैं। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, कित्ते महर अली कित्ते तेरी सना, गुस्ताख अखे कित्ती जारिया। और इसी की तर्जुमानी बरेली के इमाम ने किया था कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान मेरे अजीजों, इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये तो दुनिया की बात है, ये दुनिया की बात। आज मैं आपके दरमियान यहां से खिताब कर रहा हूं। मुझे ये जब आपकी कमेटी वाले हजरात आए थे, मुझे पहले तो जगह का इल्म नहीं था, लेकिन जब बताया गया तो मैं हैरत में था। इधर ही करीब में कमिश्नर हाउस भी है। हाँ, यही सामने आकर के हमें खिताब करना है, कोई बात नहीं। आज यहां से लेकर बंगाल की खाड़ियों, गुजरात से लेकर कश्मीर तक, हर जगह तकरीबन 22 स्टेट में मैं जाकर देखकर आ रहा हूं। पिछले 200 जलसों से खिताब कर, हर जगह का डीएनए मुसलमानों का एक ही है। हुजूर का नाम लो, हुजूर का नाम लो, तो फिर ये इनके अंदर जो हलचल है, ये मोहब्बत है, ये बेदार होती है। अजीज़ान गिरामी वक़ात, ये डीएनए पूरी जगह का एक ही है, हुजूर की बात। इसीलिए मैं कहता हूं, मुझे दुनिया आज पहचानती है तो इसलिए नहीं कि किसी सियासी पार्टी का नेता है, इसलिए पहचानती है कि हुजूर की इज्जत पर बात आए तो ये जवाब देता है। जब तक दिखे न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसी के साथ कुछ तुम्हारी इस्तिकामत के लिए मैं बातें बता दूं। इस्तिकामत के लिए देखो, मुसीबतें आएंगी। हुजूर की मोहब्बत की बात करना इतना आसान नहीं है कि तुम्हें रोज हलवा पराठा ही मिलते रहे और खा करके आराम करते रहो। फिर तुम्हें बिलाल हबशी को भी याद रखना होगा, खब्बाब इब्न अल-अरत को भी याद रखना होगा, ज़ैद बिन दसना, खुबैब इब्न अदी को याद रखना होगा। ये वो सहाबा हैं जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत में सिर्फ जख्म नहीं खाए हैं, आग भी बर्दाश्त की है और इनकी पूरी चमड़ियां गला दी गई थी। उसके बावजूद वो जमे रहे, इस्तिकामत के उस मैदान पर डटे रहे। आपको पता है, जब बिलाल हबशी मदीने में थे, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उनको बुलाते थे तो क्या कहकर, या सैयदुना बिलाल, ऐ हमारे आका बिलाल आइए, जो अमीरुल मोमिनीन है वक्त के। और वो बिलाल हबशी को आका कहकर पुकारते। हजरत बिलाल कहते, सरकार मैं गुलाम आदमी, अमीरुल मोमिनीन मैं गुलाम आदमी, हबशी आदमी, आप जब आका कहते हैं तो मुझे शर्म आती है, आप क्यों कहते हैं? सैयदना उमर फारूक कहते, आप करीब आइए, अपना जुब्बा उठाइए। जब वो जुब्बा उठाते, उनकी पीठ पर उमर फारूक बोसे लेते और कहते, जो जख्म तुमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में खाए हैं वो दुनिया ने नहीं खाए हैं, वो हमने नहीं देखे हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक की मोहब्बत के बाद फिर इस्तिकामत का इम्तिहान भी होगा। आज जो जगह जगह हालात पैदा हो रहे हैं, इम्तिहान की घड़ी आ गई है। अगर तैयार हो तो फिर मैं आगे बात करूं। हुजूर की मोहब्बत पर इम्तिहान देने के लिए हर जवान अगर तैयार है तो फिर आगे बात की जाएगी। बार बार तुम्हें कोई कछोके देता रहे, वसवसे डालता रहे, सोशल मीडिया पर तुम्हारे जज्बात को उभारते हुए तुम्हारे लिए गंदी बातें करे कि ये कट रहे हैं, मुल्ले काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गज्जा में इनके साथ ऐसा विनाश किया जा रहा है, 20,000 लोगों को मार मार कर बारूद से राख बना दिया गया है। ये सारी बातें तुम्हारे पास लाते हैं तो कुछ जवान ये समझते हैं हम नरोस हो गए हैं, हम मायूस हो गए हैं, इनका जवाब क्या दे। सही बात तो है, शाम में भी काटे जाते हैं, इराक में भी मारे जाते हैं, अफगान में भी, बर्मा में भी, यमन में भी, हर जगह हमारी हमारी मौत है, हमारी हमारी मौत है। और इसको जालिम ये बता बता करके ये कहते हैं कि देखो अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तो इतने मारे क्यों जाते हो? तुम ना उम्मीद और मायूस ना होना है नौजवानों, बात इतनी करना, इतनी बात करना। ऐ नादान, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है, तुझे पता नहीं हमारा मसला क्या है। हम जो है ना वो रसूलुल्लाह को शमा समझते हैं और जितने हैं ये परवाने हैं और परवाना होता ही है मरने के लिए। परवाने को देखा है आपने? परवाने को देखा है? वो छोटे छोटे पतिंगे जो शमा के इर्द गिर्द घूमते हैं और अपनी जान देकर चले जाते, जब तक परवाना मरता नहीं, जाता नहीं है वहां से,
वो शमा के सामने जान देकर जाता है। और परवाना जो लफ्ज है ना, उसी को कहा जाता है जो जान देने तक के वहां घूमता रहता, जान जाने तक। इसीलिए मुफ्ती आजम हिंद ने कहा था, या रसूल अल्लाह तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवार, तू माह नबुव्वत है, जलवे जानाना। या रसूल अल्लाह अभी वो उम्मी फिदा। इसलिए ऐ नौजवानों, अगर हमारी मौत होती है तो वैसे भी किसी हॉस्पिटल में हो जाए या किसी घर में होगी तो एक न एक दिन तो आना है मलकुल मौत को हमारे घर, और उसके बाद ये सांसों की माला टूट जाएगी। जब मरना ही है, इस दुनिया से जाना ही है, तो क्यों ना नामे मुस्तफा बुलंद करके जाए, हुजूर की गुलामी में जीकर क्यों ना जाए। इसलिए कि हमें पता है हम यहाँ से जाएंगे तो कब्र में किसी का बाप नहीं आता, आमिना का लाल तशरीफ लाता है, रसूल पाक तशरीफ लाते हैं। और कयामत के दिन भी कोई नेता, कोई सरकार, कोई बड़ा सा बड़ा आदमी तुम्हारी सिफारिश के लिए तैयार नहीं। हमारी माँ छोड़ देगी, कयामत का हाल ये, माँ अपने बच्चे से भागती रहेगी। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अबीही व उम्मिही व अखीही, कुरान तीनों बातें कर रहा है। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, भाई अपने भाई से भाग रहा होगा, माँ अपने बेटे से दामन छुड़ा रही होगी, बाप भी दूर जा रहा होगा। वो कयामत का मंजर, उस वक्त मेरे आका फरमाते हैं कयामत के मैदान में मेरे कंधे पर चादर होगी और ये गिर रही होगी, मैं उसको संभाल रहा होगा, एक हाथ से चादर संभाल रहा होगा, दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। जो न भूला हम गरीबों को रजा, हम बात यूं ही नहीं करते, जिससे हमारा सामना होना है, जिसके दरबार में हमें पेश होना है। इसी को आला हजरत ने क्या कहा, जब तुम्हें हुजूर के पास जाना ही है, सिफारिश उनकी करवानी ही है, उनके साथ जन्नत जाने की बात करते ही हो, तो फिर इधर उधर की बात क्यों, आज ले उनकी पनाह, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तो पूछते हैं अगला जमाना क्या होगा। भविष्यवाणी के लिए लोग ज्योतिषियों के पास जाते होंगे, हम भविष्यवाणी करते नहीं हैं, लेकिन हुजूर ने जो फरमाया उसके लिए हम अटल हैं। जमीन ऊपर जा सकती है, आसमान नीचे आ सकता है, मेरे नबी का कौल झूठा नहीं हो सकता, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। वो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के करीब वो जमाना आएगा, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक पूरे रुए जमीन पर हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा ना हो जाए, हर जगह होगा। और कुरान भी ये कहता है वलो करिहल काफिरून, अगरचे काफिरों को ये बात पसंद नहीं आती, वलो करिहल मुशरिकून, मुशरिकों को अगरचे ये बात पसंद नहीं आती हो, लेकिन ये होकर रहेगा, मेरे से होकर रहेगा। हर जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा होगा, हर कोई साहिब ईमान होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा, वो इमाम मेहदी का दौर होगा। हमारी ये बातें कुछ लोगों को कड़वी लगती है, तो क्या करें, 1400 साल से कुरान हमें बता रहा है। और हम जो बात कर रहे हैं ये 100% यकीन के साथ कह रहे हैं, चिट्ठी वाले बाबा नहीं हम, हाँ माइंड प्रोग्रामिंग वाले, माइंड रीडिंग वाले नहीं है, हम रसूलुल्लाह की बातें तुम्हारे तक पहुंचाने वाले। तुम्हारी चिट्ठी गलत हो सकती है, मदीने की खबर कभी नहीं झूठी हो सकती, कभी नहीं। हालात अगर आज बिगड़े हैं तो कोई बात नहीं, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आए। यकीन है ना इंशाअल्लाह, यकीन है तो फिर आओ हुजूर के दरबार में, वहां पर हम पहुंच जाते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कहां तक ले जाना चाहते हो, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, आज पेट्रोट मिसाइल बन चुके हैं, लोग चांद पर जा चुके हैं और सूरज पर कमंदे डालकर उससे इलेक्ट्रिक हासिल कर रहे हैं, बहुत तरक्की हो चुकी है। मैं कहता हूं, मैं अपने जवानों को कहता हूं, हम बहुत आगे नहीं जाना चाहते, हम पीछे जाना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं। लोगों ने पूछा कहां तक जाना चाहते हैं, मैं अपनी कौम को वहां तक पीछे ले जाना चाहता हूं जहां से
खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना पीछे कि हैदर कर्रार की गरजती हुई आवाज सुनाई देने लगे। और पीछे जाओ, इतना कि उमर इब्न खत्ताब की अदालत का मंजर नजर आने लग जाए। और पीछे जाओ, इतना कि सिद्दीक अकबर का हक को और उनका बयान सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ कि मस्जिद नबवी में पहुंच जाओ, अपने कानों से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। हम उस कौम की बात नहीं कर रहे, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, अपना नारा या रसूल अल्लाह। बात मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो मसलहत और हिकमत के इस दरिया में बह जाते, नहीं थोड़ा सा हमें भी पूजा पाठ भी कर लेनी चाहिए, थोड़ा हमें भी कशका लगा लेना चाहिए, कभी धोती भी पहन लेनी चाहिए, दिल रखना चाहिए। बिरादराने वतन है सारी बातें, ये सब बातें आज की इन सुलह कुल्लियों से जो आ रही, ये मुनाफिकीन से। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मुशरिकीन आए थे, उन्होंने कहा था हम आपके साथ रहेंगे, बस शर्त इतनी है कि हमारे बुतों पर एक बार आप हाथ रख दो। हुजूर पाक ने फरमाया हाथ तो दूर की बात, नजर उठा के भी नहीं देखूंगा। और कुरान की पूरी सूरह नाजिल हुई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, जिसकी तुम करते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हो, शिर्क तुम्हारे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकता, कुफ्र कभी नहीं आ सकता। हालात के इन बहाव पर जो बह गया वो इम्तिहान में खत्म हो गया, वो चला गया। और जो जमा रहा, चाहे जैसी भी बात होगी, लेकिन मैं अल्लाह को अकबर मानता हूं तो अकबर ही है। बेशक अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस नारे में किसी को दिक्कत है? हाँ, आगे की कुछ बातें ये, मैंने कल ही एक बात कहा, तवज्जो, तारीख में जाओगे अगर, बाज लोग ये कहते हैं अरे सब हालात हो गए, अभी खत्म हो गया, अब क्या करना है। एक जुमला मेरा नोट करके याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती, मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। तारीख गवाह है, काबे के अंदर 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, काबे को हर तरह की बुराइयों और आलाइशों से पाक किया और शिर्क और कुफ्र से पाक किया। उस काबे मुकद्दसा को मेरा यकीन है मेरे आका का कोई गुलाम आएगा, कुफ्र और शिर्क से पाक करेगा और उम्मत मोहम्मदिया के हवाले करेगा। जहां से नाकूस बचते हैं इंशाअल्लाह आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाउमीदी के साथ जीना यह हमारे लिए हराम है, हराम है। हम रसूलुल्लाह के दीन पर कायम हैं, तो हमारे पास किसी चीज की कमी हो तो फिर इधर उधर मुंह उठाएं। जिस दीन में अल्लाह ताला ने किसी बात की कमी नहीं रखी, उस कौम को यह ज़ेब नहीं देता कि वो दूसरी प्रॉपर्टी पर नजर करे। जरूरत नहीं है किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, मौला तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। और फिर आला हज़रत की बात मैं बताता हूँ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर के दरबार में जो है इज्जतों के साथ, इज्जतों के साथ। लखनऊ से एक राफजी कुत्ता 2 साल पहले धर्म परिवर्तन करके निकला था, नाम भी बदल लिया था। टीवी मीडिया वालों ने बहुत हॉट सीट पर बिठाकर चर्चे किए थे, देखो मुसलमान छोड़ छोड़ करके आ रहे दीन इस्लाम, एक्स मुस्लिम एक भी मिल जाए बिठाया जाएगा ऊंची कुर्सी पर, बाकी एक्स जो दूसरे हैं उनको कोई नहीं पूछता। यहाँ दीन इस्लाम में रोज दाखिल होते हैं, रोज दाखिल होते हैं, इनको नहीं पूछा जाता कि फला चीज छोड़ के इधर क्यों आए, नहीं, इस्लाम छोड़े हुए को हॉट सीट पर बिठाया जाएगा और पूछा जाएगा क्या बात थी, क्यों आए। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तौर पर लोगों के दरमियान टीआरपी हासिल करने का तरीका होता है मेरे अजीजों। बाकी उनकी पर्सनल जिंदगी को देखो, जो छोड़ करके गए थे 2 साल नहीं गुजरे कि वहां से भी किक मार कर निकाल दिए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ना अपने घर का बन सका, ना अपने कौम का, ना अपने दीन का, ना ही उनका हुआ जिनकी जूतियां उठा करके जीना चाहता था। कहां से वो कबूल करेंगे, वो दूसरे कास्ट को नहीं कबूल करते, तुझे कहां से लेंगे।
कहां से लेंगे? हाँ, आला हजरत ने 100 साल पहले एक बात कही थी, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। सुभान अल्लाह। दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर पाक की बारगाह से जो निकला है जिल्लत के साथ जी रहा होता है, और जो हुजूर के दरबार में आया है इज्जतें तो इतनी। उस बिलाल हबशी को देखो, मक्का वाले जिनके पैरों में रस्सी डालकर खींचते थे, 6 साल के बाद जब वही बिलाल हबशी रसूलुल्लाह के साथ वापस मक्का में फतेह मक्का के दिन दाखिल हुए थे, मक्का में पहली अजान हो रही थी, अल्लाह के नबी ने बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया था, काबे की छत पर, ताकि मक्का वाले देखें जिस मोहम्मद अरबी के गुलाम को तुम मारते थे, सजाएं देते थे, अंगारों पर सुलाते थे, आज अल्लाह ताला ने उसी गुलामी की जजा पर काबे की छत पर पहुंचा। जो नबी पाक की गुलामी में जख्म भी खाए, मौला करीम उसके मकामात को बुलंद कर देता है। एक बात ये तय है, हमारा जाना तो है ही दुनिया से आज या कल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे मर जाने से इस्लाम भी खत्म हो जाएगा, ये जोश और जज्बा भी खत्म हो जाएगा। ये खाम ख्याली है। एक चिराग बुझाओगे मौला 100 चिराग रोशन फरमाएगा। एक चिराग गुल होता है, 100 चिराग हुजूर की मोहब्बत के रोशन होते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, किफायत अली काफी का नाम जो जानता हो समझता है, मुरादाबाद के उस आलिम रब्बानी जिनकी जुबान में अल्लाह ने बला की तासीर दी थी, जब बोलते थे तो हजारों का मजमा रोने लगता था, हुजूर की मोहब्बत में दिल धड़कने लगता था। उस किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने से आज तक ये बात चली आ रही है, तोपों से इतना डर नहीं लगता जितना उलमा की जुबानों से डर लगता। जुबानें ये असर दिखाती है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक अंग्रेजों ने जिस्म पर स्त्री फेरी थी, जिस्म पर गरम स्त्री फेरते थे और चमड़ी जल जाती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे, लेकिन वफादार मुस्तफा तस से मस नहीं हुआ। हफ्ता भर के बाद किफायत अली काफी से पूछा गया, आ जाओ हम मनसब भी देंगे, वजारत भी दे देंगे, शाही खजाने से हर महीने वजीफा भी। किफायत अली काफी ने कहा, इतना सस्ता दीन नहीं है मेरा, हमने जो बेचा है वो हुजूर के हाथों में बेच दिया, अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा, तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। कहा, इसी बात के इंतजार में जीते हैं, इसी बात के इंतजार में जीते हैं, इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको। किफायत अली काफी को मुरादाबाद शहर के चौराहे पर लाकर फांसी पर लटकाया जा रहा था। जानते हो, आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, कोई ख्वाहिश है? बीवी बच्चों से मिलना, एक प्रॉपर्टी की जायदाद की वसीयत करनी है। किफायत अली काफी ने कहा, जिसने उनको पैदा किया वो मुसब्बिबुल असबाब, उनका मालिक व मुख्तार है, वो उनके रिस्क का मुसब्बिबुल असबाब है। मुझसे पूछते हो आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो बस मैं एक नाते रसूल पढ़ना चाहता, जाने से पहले ये कह करके जाऊंगा। और रकम हो गई तारीख में, ये बात पढ़ा था किफायत अली काफी ने, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। फांसी तो दे दी। जो बात मैं कहने जा रहा हूँ बड़ी तवज्जो से, 8 दिन तक जश्न मनाया था अंग्रेजों, या 1857 की बात कर रहा हूँ। गदर जिसको कहते हैं अंग्रेज, 1947 की आजादी से तकरीबन 90 साल पहले ये अभियान शुरू हो चुका था, तहरीक शुरू हो चुकी थी 1857 की, जब किफायत अली काफी को फांसी दिया। अंग्रेजों ने 8 दिन तक जश्न मनाया था। किस बात का जश्न था? कि एक ऐसा आदमी हमने मार गिराया है जो बार बार मोहम्मद अरबी की बात करता था, रूह फूंकता था जवानों में, मुसलमानों को बेदार करता था। अब कौन उठाएगा, अब कौन बेदार करेगा? उन जालिमों को पता नहीं, एक मुरादाबाद शहर में तुम किफायत अली काफी को फांसी दे रहे हो, उसी के पड़ोस शहर में मौला बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरादाबाद और बरेली में सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला है। एक आशिक को तुमने फांसी दे दी। यही जमाना है जब आला हजरत बरेली में पैदा हो रहे हैं। अंग्रेजों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है एक आशिक के खत्म होने के बाद दूसरा जो उठेगा वो क्या हंगामा करेगा।
और बरेली के ताजदार ने हंगामा ऐसा किया है, चप्पे चप्पे से आज आवाज आती है, डालती कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मुझे खुद एहसास होता है 1.5 घंटा 2 घंटा या जिस कदर भी यहां बैठे हैं, कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। महफिल खत्म होती है तो हम घड़ियां देखते हैं, क्या हम इतनी देर तक बैठे रहे? पहलू में दर्द भी नहीं हुआ, पीठ में कमर में कोई कसक भी नहीं आई, इसमें इतना लगाव कैसे रहा? अजीजा ने गिराम वक़ार, इससे बाज उलमा ने यह मसला अखज़ किया कि जब मोहब्बत करने वाला मुहिब अपने महबूब के तज़किरे में रहता है तो उसे वक्त का अंदाजा नहीं होता। इसीलिए लोगों ने कहा क़यामत का दिन अगरचे 50,000 साल का हो, अगरचे 50,000 साल का हो, लेकिन जो लिवाउल हम्द के नीचे आ गया वो मेरे मुस्तफा की शान बयान कर रहा होगा। यहां तक कि क़यामत का ये 50,000 साल का जो एक दिन है, रिवायात में बताया गया है आशिकाने मुस्तफा को ऐसा लगेगा जैसे बिजली चमकी और खत्म हो गई। लोग कहते हैं क़यामत आई भी और चली भी गई। वो लंबा दिन उनके लिए भारी होगा जो गुस्ताखी रसूल में अपने पेट मरोड़ते रहते हैं, उनके लिए भारी होगा जिनके सीने रसूलुल्लाह की मोहब्बत से मुनव्वर नहीं है। अजीजा ने गिराम वक़ार, यही बात तो कब्र में भी है। यही बात, बाज लोगों को दफन किया जाता है, तज़किरा सुने और जी लगा करके सुने। मेरे आका की महफिल में बैठे तो सुस्ती और काहिली नहीं, बल्कि इसके आदाब हैं। आप वजू से बैठे, हमतन गोश होकर बैठे, हल्की सी भी सुस्ती आए तो अपने आप को कोसें कि नहीं, मैं मुस्तफा करीम की मीलाद में बैठा हूं, मेरे आका के तज़किरे में बैठा हूं। बाज लोगों को दफन किया जाता है। कब्र की जिंदगी मालूम है कितनी सख्त होती है? कहा गया वहां का 1 मिनट 1 साल के बराबर हो सकता है। मुर्दे पर वक्त ही नहीं गुजरता, वक्त ही नहीं जाता, वो रोज इंतजार करता है, रोज इंतजार करता है। लेकिन बाज मैयतें वो हैं जिन पर वक्त बहुत तेजी से गुजर जाता है, यहां तक कि कयामत का सूर फूंका जाता है, कब्रें खोली जाती हैं, लोगों को उठाया जाता है तो बाज मुर्दे ये कह करके उठते हैं, बारे इलाहा इतनी जल्दी कयामत आ गई, कल ही तो मेरे घर वालों ने दफन किया था, आज मैं मैदान महशर में जमा हो गया। जबकि वो 500 साल सो चुके होंगे, 1000 साल सो चुके होंगे। फर्क क्यों? बाज मुर्दों पर वक्त नहीं बीतता, बाज लोगों पर वक्त तेजी से चला जाता है। वजह यह है कि जिसकी कब्र में जलवे मुस्तफा नजर आ जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में आ जाएं और वो जलवे जहां आरा को देखने में मसरूफ हो तो कयामत का सूर फूंक दिया जाएगा। वो उन्हीं जलवों में मस्त हो चुका होगा और उसे वक्त का एहसास नहीं होगा। ऐ अल्लाह हमें उस जमात में शामिल फरमा। अब हम मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेरे मौला ने जो मौजज़े दिए थे वो अलग अलग हैं, हिस्सी मौजज़े, मानवी मौजज़े। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्या है, मैं उसको आखिर में अर्ज करता हूं, लेकिन एक बात याद रखें, हुजूर की पूरी जिंदगी मौजज़ा है, सब पूरी जिंदगी मौजज़ा है। आपके जो बयानात हैं वो हदीसें और मौजज़ा हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चलना फिरना उठना बैठना सब मौजज़े की शक्ल में है, इसलिए कि इस तरह की चीजें आम आदमी कर नहीं सकता। जो ये दावा करे कि मैं हुजूर के बराबर हो सकता हूं, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उसको आज हमारा बयान जरूर सुनना होगा। मौजज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला, एक एक चीज हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पूरी कायनात को आज भी चैलेंज कर रही है, आजिज करके रखी है। तू कौन सी खेती से निकलकर बराबरी का दावा करता है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात सुतूदा सिफात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपन की बात लेते हैं, आज पैदा हुए, मीलाद मुक़द्दस है और जमाने रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में यानी विलादत के जमाने में मक्का का माहौल था कि बच्चे परवरिश के लिए दायाओं के पास दे दिए जाते थे। वजह यह थी कि बच्चा शहर की गहमा गहमी से दूर रहे, उसकी जुबान महफूज रहे। देहात वालों की जुबानें वहां अच्छी होती थी, अरबी, और शहर में होता यह था कि हर जगह के लोग मक्का में आते थे, मिक्स ना हो जाए। तो मक्का वाले खास तौर पर अपने बच्चों की जुबान की हिफाजत के लिए शुरू के चंद दिन किसी दाया के पास रखते थे।
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए, ये वही जमाना है जब बनु साद कबीले की दाया औरतें, एक कबीला है जिस कबीले की सारी खवातीन बच्चों को पालती थी और 2 साल के बाद ले जाती तो भारी मुआवजा मिलता था, उजरत मिलती थी, वो पैसों पर दूध पिलाती थी। इसी एतबार से बनु साद कबीले की खवातीन मक्का में आई। उन्हीं खवातीन में एक हलीमा सादिया भी हैं। वो कहती हैं जब मक्का पहुंचे मेरी ऊंटनी लंगड़ी थी, जिसकी वजह से मैं ताखीर से पहुंची। सारी औरतें मक्का में जो नौमौलूद बच्चे थे सबके पास गईं और उनसे भावताव किया, मुआवजा तय किया और बच्चे ले ली। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं मैं ताखीर से पहुंची, तकरीबन बच्चे जा चुके थे, एक बच्चा बाकी था, वो आमिना का दुर्रे यतीम था। मैं वहां आई, मैंने देखा और उसके बाद पूछा कौन है इस बच्चे का सरपरस्त। कहा बच्चे की विलादत से 6 माह पहले ही इसके वालिद का विसाल हो चुका है। हलीमा कहती है मैं छोड़कर बाहर चली आई। मैं निकल आई कि बाप है नहीं बच्चे का, मैं अगर दूध पिला भी दूं 2 साल के बाद मुझे उजरत देगा कौन, कौन मुआवजा देगा। वो कहती हैं फिर पूरा मक्का छान मारी, लेकिन अब कोई बच्चा नहीं मिला। शाम हो गई थी, शोहर साथ में था। हलीमा सादिया से शोहर ने कहा ऐ हलीमा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि वो यतीम को साथ ले जाए, यतीम दुर्रे यतीम है, साथ ले जाए। हलीमा सादिया कहती है मैं दोबारा वापस आमिना के घर आई। आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं ए हलीमा, सुबह तुम बच्चे को देख कर गई थी, फिर वापस आई। कहा हाँ, हम खाली हाथ जाने से बेहतर समझती हैं कि इस दुर्रे यतीम को ले जाएं। हजरत आमिना ने कहा ले जाना चाहे तो ले जाओ, लेकिन तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम मुआवजा नहीं दे सकेंगे, तुम्हारी उम्मीदों के मुताबिक हम उजरत नहीं दे सकेंगे। आमिना ने कहा, हलीमा सादिया ने कहा ठीक है, अब खाली हाथ न जाने का हमने अहद किया है, बच्चे को ले लेते हैं। हलीमा सादिया उस वक्त तक बच्चे को अपने गोद उठाई नहीं थी, सिर्फ देख करके गई थी। गोद में जब लिया, हलीमा सादिया कहती हैं मेरे पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक पहुंच गई थी। पहली मर्तबा गोद में लिया, उसके बाद उसके शौहर हलीमा सादिया के साथ वो बाहर आई। कहती हैं कि मेरी सारी साथियां, मेरी सहेलियां जो बनु साद कबीले की खवातीन थी वो जा चुकी थी और सारे सफर पर थी। मेरी ऊंटनी लंगड़ी और फिर ताखीर भी अलग, मैं बच्चे को लेकर के उसी लंगड़ी ऊंटनी पर बैठी। अल्लाह अकबर, ये पहला मौजज़ा मेरे आका का है। ऊंटनी जो लंगड़ी थी बिल्कुल सेहत याब हुई और इतनी तेज दौड़ने लगी, इतनी तेज। हलीमा सादिया कहती हैं बनु साद कबीले में सबसे पहले मैं हाजिर हुई। मेरा बच्चा जिसको मैं लेकर आई थी अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम, सबसे पहले बनु साद में हाजिर हुई। और काफी देर के बाद दूसरी सहेलियां हमारी बच्चों को ले आई। उन्होंने आते ही हमसे पूछा हलीमा तेरी ऊंटनी तो लंगड़ी थी, तेरी ऊंटनी कमजोर और लागर थी, तू पीछे रह गई थी, इतनी तेज कैसे आ गई। हलीमा सादिया कहती हैं हाँ, ऊंटनी मेरी लंगड़ी थी लेकिन सवार बहुत ही आला था। जैसे ही ये बच्चा इस ऊंटनी पर सवार हुआ, न जाने इसमें ताकत कहां से आई, सबसे पहले मैं हाजिर हुई। सारी औरतों ने महसूस किया ये एक मौजज़ा नहीं, बनु साद जो कबीला है वो आज भी है ताइफ के करीब, आज भी वो कबीला है हलीमा सादिया का कबीला जिसको बनु साद कहते हैं। उस कबीले वालों का बयान है कि ये रात ऐसी थी, पूरे बनु साद कबीले की बकरियों के दूध से थन भर चुके थे, सारे कबीले वालों की बकरियों के थन दूध से भर चुके थे। हलीमा सादिया कहती हैं जब मैं बच्चे को घर में ले आई तो अजीब सी राहतें और बरकतें और हवाएं चलने लगी। लोगों ने महसूस किया आज तक बनु साद कबीले में ऐसी खुशगवार हवाएं आई नहीं थी, लेकिन लोगों ने बाद में ये महसूस किया यह हलीमा सादिया के घर जो बच्चा आया है उसी की बरकतें हैं। एक के बाद दीगरे लोगों ने मौजिज़े देखे भी। हलीमा सादिया की जो बेटी है शैमा, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन है, हुजूर की दूध शरीक बहन है, वो कहती हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर रात में बैठती थी। 1 साल के नहीं थे, 9 माह के थे जब मैं गोद में लेकर बैठती थी। तारीक रातें हों या उजाली रातें हों, खुले आसमान के नीचे में आकर बैठती। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में हलीमा का घराना लगा है।
कहती हैं हम मालदार नहीं थे, खेल खिलौने वाली चीजें हमारे घर नहीं होती थी, लेकिन शैमा कहती हैं जब मोहम्मद मेरी गोद में होते, रात को 14वीं का चांद चमक रहा होता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद से उंगली को यूं उठाते, चांद इधर चला जाता, कभी चांद इधर जाता, गोद में उंगली जिस तरफ करते वो चांद उधर ही झुक जाता था। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु यूं फरमाते हैं, चांद झुक जाता उधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अजीजा ने गिरामी, खिलौना बना है कौन? जिससे पूरी दुनिया आज तक खेल ना सकी, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिलौना बना है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात, गोद के मौजज़ात हैं, गोद के मौजज़ात हैं। अब मैं यहां पर एक बात ये बताना चाहता हूं, उन लोगों के जहन को मैं साफ करना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 40 साल के बाद नबी बनाए गए, 40 साल के बाद नबी बनाए गए। बहुत सारे लोगों ने किताबों में भी लिख दिया। मेरे अजीज, बात को समझा करो, नबी बनाए गए ये जुमला तवज्जो, और हमारा अकीदा ये है 40 साल के बाद हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। नबी बनाए गए अलग चीज है, वो नबी कब बनाए गए थे ये खुद रसूल पाक से पूछो, आप कब नबी बनाए गए थे? इनकी किताबों से न पूछेंगे, हम हुजूर से पूछते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम को पानी और मिट्टी में गूंधा जा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम के खमीर को गूंधा जा रहा था, उस वक्त भी मैं नबी था। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अच्छा चलो ठीक है, इस हदीस को अगर नहीं मानते, मौजज़ा कब दिया जाता है? मौजज़ा कब दिया जाता है? जब नबी अपनी नबूवत को जाहिर कर दे, उसे लोगों को कायल करना रहता है, ईमान की तरफ बुलाना होता है, अपनी हक्कानियत की दलील पेश करनी होती है, तब नबी मौजज़ा दिखाएगा। यहां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में जो मौजज़े दिखा रहे हैं, हलीमा सादिया के घर जो मौजज़े दिखाए जा रहे हैं, तुम्हारे कौल के एतबार से 40 साल के बाद नबी हुए थे ना, तो मौजज़े तो 40 साल बाद दिखना चाहिए। हलीमा सादिया की गोद में जो मौजज़े दिख रहे हैं, इससे पता चलता है वो पैदाइशी नबी थे। ऐलान का हुक्म 40 साल के बाद अल्लाह ने दिया। वो नबी नबूवत लेकर के दुनिया में आए। अजीजा ने गिरामी, ये मौजज़ात की इब्तिदा हलीमा सादिया के घर से हुई, और उसके बाद एक दो नहीं कई मौजज़े। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी शैमा कहती हैं, 2 साल की उम्र से पहले ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आम इंसानों की तरह बड़े नहीं हुए हैं। 9 महीने की उम्र में तो आप तीर चलाते थे, और बराबर निशाने पर, और कभी आपने हकला करके बात नहीं की, जैसे बच्चे तुतला कर हकला कर बात करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुफ्तगू फरमाई, निहायत फसीह अरबी में गुफ्तगू फरमाई। फरमाती हैं कि एक भी ऐसा टूटा हुआ जुमला मोहम्मद से हमने सुना नहीं। ये हजरत हलीमा सादिया फरमाती। अजीजा ने गिरामी, शैमा कहती हैं, 1.5 साल की उम्र में मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए आ जाते थे, बकरियां चराने के लिए आते थे। वो कहती हैं जब बकरियां चराने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, जंगल में या सहरा में, जहां पर भी मामला, वो कहती हैं मैं एक आध बकरी को लेकर जाती, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी बकरियां होती। फर्क यह था कि मैं धूप में चरा रही होती, लेकिन हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बादल का एक टुकड़ा साया बना रहता था, हमेशा छांव रहती थी, कभी धूप बराए रास्त उनके रुखसारों को नहीं मारती, उनके रुखसारों पर नहीं पड़ती। यह हज़रत शैमा कहती हैं, हलीमा सादिया की बेटी कहती है, एक दिन ऐसा हुआ, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1.5 साल या 2 साल की उम्र के आसपास हैं, अचानक 2 लोग आए और उनको कोई पहचानता नहीं था। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन्होंने एक दरख्त के नीचे लिटाया और उनका सीना चाक कर दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो घबराई हुई भागती हुई अपनी मां के पास आई। 2 साल की उम्र थी जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हलीमा सादिया की बेटी या बेटा जो हुजूर के दूध शरीक थे, वो दौड़ते हुए
मां के पास आए और कहा, अजीब एक बात हमने देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि कोई अनहोनी दो शख्सियात आई, उन्होंने गिराया है और सीना चाक कर दिया है। अल्लाह ना करे कि मोहम्मद के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। वो घबराए हुए थे। हजरत हलीमा कहती है, मैं दौड़ती हुई उस मकाम पर पहुंची, जाकर के देखा दरख्त के साये में वो आराम कर रहे थे, कोई लोग नहीं थे, कोई शख्सियात नहीं थी। हलीमा सादिया ने देखा वाकई सीने के ऊपर कुछ निशानात नजर आ रहे थे। उठाया और पूछा कि क्या बात है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के दो फरिश्ते आए थे, उन्होंने मेरा सीना खोला और दिल निकाला, जन्नत से लाए हुए तश्त में जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था, मेरे दिल को उसमें रखा और उसके बाद फिर मेरे सीने पर रखा और फिर बंद कर दिया और वो चले गए। इसलिए कि बचपन में आने वाली आम इंसानों की खसलतें इस नूरे खुदा महबूबे खुदा के दिल में कभी ना आए। उन्होंने सारे वसवसों को मेरे पाक कर दिया। ये 2 साल की उम्र में शक्के सदर का मौजज़ा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्के सदर, सीना फट जाने वाला ये जो मौजज़ा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में 4 मरतबा इस तरह से हुआ। सीना शक हुआ, फरिश्तों ने आपका दिल मुबारक निकाला, जन्नती पानी से और जन्नत की नूर और हिकमत से भर दिया। मेरे अजीजों, फिर मैं सवाल करता हूं, तुम तो कहते हो 40 साल बाद नबी हुए, फिर ये मौजज़ा 2 साल की उम्र में कैसे पेश आया? मौजज़ा नबूवत के बाद मिलना चाहिए। नबी होने वाला अपनी नबूवत की दलील के लिए लोगों के सामने मौजज़ा पेश करता है। ये तो मैंने बचपन के वो हालात बताए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इन हालात को देखकर हलीमा सादिया घबरा गई और फिर वापस वो मक्का लेकर के आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के घर रहे। यहाँ के जो आपकी जिंदगी पाक के अय्याम हैं वो फिर अगले किसी मौजू पर मैं अर्ज करूंगा। आज मौजज़ाते मुस्तफ़ा हमारा मौजू सुखन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमालात और मौजज़ात बयान से बाहर हैं, बयान से बाहर है। किस चीज में आपने मौजज़ा नहीं दिखाया? दरख्तों में हो, पत्थरों में हो, जानवरों में हो, परिंदों में हो, मुर्दों में हो, आसमान के तारों, चांद, सूरज में हो, किस चीज में मौजज़े मेरे आका के नहीं है? हर चीज में। और रिस्क में वसाअत और बरकत के इतने मौजज़े हैं कि पूरी किताब उस पर लिखी गई। रिस्क में बरकत और वसाअत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस चीज को तनाउल फरमाया और किसी को दे दिया वो खत्म ही नहीं होती। यह मौजज़ा एक बार नहीं कई बार पेश आया, कई बार पेश आया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार 440 लोग आए, 440 लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर के उन्होंने कहा, हमारी मेहमान नवाजी करें। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर इनको खिलाओ। हजरत उमर ने कहा, आका मेरे पास एक ही आदमी का खाना है, एक आदमी, ये 440 हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक खजूर उन्हें दी और फरमाया, जाओ जितना खाना है उसी में से खिलाओ। हजरत उमर कहते हैं, मैं ले गया, 440 लोग खाते रहे, मेरा खाना खत्म ही नहीं हुआ। वो खाकर चले भी गए, मेरा घर पूरा खा लिया, फिर भी खाना बाकी रहा। ये रिस्क में बरकत और वसाअत के एक नहीं बेशुमार मौजज़े हैं मेरे आका के। सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्का मुकर्रमा जा रहे थे उम्रा की नीयत से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का वालों ने बीच रास्ते में रोक लिया था और उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि लोगों के पास पानी खत्म हो गया, पानी नहीं था और एक कुआं करीब में था, वो भी सूख चुका था। वो कुआं आज भी मक्का में मौजूद है, हमने उसकी जियारत की है। आप इन सऊदियों ने 4 साल पहले शायद एक कंपनी को ठेके में दे दिया और उस कंपनी के अंडर अब वो कुआं है, अभी उसे खत्म नहीं किया गया। तकरीबन 14 सदियों पुराना कुआं आज भी मौजूद है। वो सूखा हुआ, बिल्कुल सूख चुका था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुल्ली फरमाई और कहा उस कुएं में डाल दो। सहाबा कहते हैं हमने उस कुएं में पानी डाल दिया, थोड़ा सा कुल्ली का पानी था, कुआं लबालब भर गया। पानी से इतना भरा कि जितने लोग थे सबों ने उस कुएं से पानी पिया भी, वजू भी किया, जिसे गुस्ल की हाजत थी गुस्ल किया, अपने जानवरों को भी पिलाया। एक सहाबी से पूछा गया, आप लोग कितने थे उस वक्त? वो कहते हम 1400 लोग थे, लेकिन मेरा यकीन है कि अगर 1 लाख होते तो भी पानी कम ना पड़ता।
और उसके बाद वो कुआं कभी सूखा नहीं, आज भी पानी उसमें मौजूद है। और एक कुआं बीरे शिफा जिसको कहते हैं, उसके मुतालिक मैंने ये सुना है कि वो निहायत ही खारी पानी, कड़वा पानी जानवर भी नहीं पीते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बदर से वापसी के मौके पर उसमें अपना लुआब पाक डाला, वो पानी आज भी मीठा है, आज भी मीठा है। इन सऊदियों ने उसमें सीमेंट भर दिया, डामर डाल दिया, तारकोल डाला, केमिकल डाला, उनके एतबार से ये शिर्क है। ये सब सुन्नी लोग आते हैं तबर्रुक समझ करके इस पानी को निकालते हैं, इसकी कोई असल नहीं, इसकी कोई सनद नहीं, इसका कोई सबूत नहीं। और इस गुस्से में उन्होंने कुएं में हर चीज डाली, लेकिन पानी भी बड़ा जिद्दी है, हर चीज को निकल करके फिर बाहर आता है, सारी चीजें खत्म होती हैं। अभी अभी 6 महीने पहले के सफर में भी पानी पी करके आए, उन्होंने वहां पहरेदार लगाए। आज भी पता नहीं बुग़्ज़ किस बात का है, बुग़्ज़ किस चीज का है। तुम्हें सिनेमा थिएटरों से तकलीफ नहीं हुई, बीरे शिफा से इतनी तकलीफ? तुम्हें बीच खोलने में शर्म हया नहीं आई? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उशाक और मोहब्बत करने वाले अगर तारीख की किसी चीज को दिल और जान से यकीन के साथ अमल करते हैं और उन्हें शिफा भी मिलती है, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? हैरत की बात है अजीजा ने गिरामी वकार। एक बात, एक फार्मूला तो मुझे समझ में आता है, हर आदमी अपने बड़ों की रविश पर चलता है, हर आदमी अपने आकाओं को जरूर खुश करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तबर्रुकात पर मर मिटते हैं, जान देते हैं, इसलिए कि हमारे आकाओं का तबर्रुक है। और ये हर उस चीज को मिटाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि ये भी अपने आकाओं की नस्ल में से हैं। यहूदी हमेशा चाहते थे कि नाम मुस्तफा मिटा दिया जाए, हमेशा चाहते थे, तौरात में खुरच खुरच करके नाम निकाले इन्होंने। लेकिन आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये फरमाया, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई चीज तुम तारीख से नहीं मिटा सकोगे। बहरहाल रिस्क में बरकत और उसात के बेशुमार मौजज़ात हैं। एक बार तो कमाल की बात है, मकाम ज़ोरा पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। यहां सहाबा कहते हैं हमारे पास पानी फिर खत्म हो गया, पानी कुछ भी नहीं था, ना कुआं करीब में था, कुआं था तो कुल्ली फरमाई, कुएं का पानी बाहर आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा याद होगा आपको, आपने लकड़ी से पत्थर पर मारा, एक मर्तबा 12 चश्मे बाहर निकले। कुरान पाक में है, कुरान ने फरमाया फनफजरत मिन हुस्नता अशरत आइना, 12 चश्मे पानी के निकले थे। और इसलिए कि उनकी उम्मत में 12 कबीले थे, 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे निकल गए। किस चीज से मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा? अपने असा से। किस पे मारा? पत्थर पे। पत्थर से 12 चश्मे निकले। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर में, सहाबा तशरीफ लाए, शिकायत की पानी की। अल्लाह अल्लाह, मैं यहां पर अकीदे पर कुर्बान जाऊं सहाबा के, उनसे क्यों नहीं कहते पानी बरसाना पानी देना अल्लाह का काम है। वो सहाबा हुजूर के पास बार बार क्यों आ जाते थे? खाना नहीं है तो हुजूर के पास, पानी नहीं है तो हुजूर के पास, बीमारी है तो हुजूर के पास। इसलिए कि उन्हीं सहाबा का अकीदा बरेली के इमाम ने लिया है, जिनका कहना था शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद। वो मांगने के लिए आते थे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जिन्होंने कहा रसूलुल्लाह से मांगना हराम है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उनको अल्लाह ताला ने ऐसों का मोहताज बनाया, दर दर की ठोकरें खाते हुए आज भी जलील और खार है। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हम मोहताज हैं तो मदीने के ताजदार के रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मांगेंगे। इसलिए मांगते हैं कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। हम खालिक समझकर, हम रसूलुल्लाह को राज़िक समझकर नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो रज़्ज़ाक़े हकीकी के नायब हैं। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने फरमाया है कि रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं।
बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। यह आला हज़रत ने फरमाया। बहरहाल रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अब सहाबा आए पानी की शिकायत लेकर के। पानी यहां पर भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुआं भी करीब नहीं, तालाब भी करीब नहीं, पत्थर भी करीब नहीं। एक सहाबी से कहा कि बर्तन कुछ है तुम्हारे पास? कहा एक बर्तन में इतना पानी है कि या तो पी सकता हूं या तो वजू कर सकता हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही ले आओ। बर्तन को करीब रखा और अपना दस्ते मुबारक उसमें रखा। सहाबा फरमाते हैं हर उंगली पाक से पानी के चश्मे जारी थे, जैसे फव्वारे निकलते हैं, फाउंटेन जिस तरह होते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगलियों से चश्मे निकलने लगे। फिर इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी। वाह वाह, पंजाब रहमत की। पंजाब रहमत का मतलब पंजाब जो हमारा है इसको इसलिए पंजाब कहते हैं, 5 नदियां हैं वहां पर। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ दस्ते मुकद्दसा में रहमत के पंजाब थे। 5 उंगलियों से 5 चश्मे निकले। और उस वक्त सहाबा फरमाते हैं हम तकरीबन 300 लोगों ने उससे वजू भी किया, पानी भी पिया, जानवरों को भी पिलाया। किस पानी से? उंगलियों से निकले हुए पानी। अब मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, ये है मौजिजा जिसको खर्क़े आदत कहते हैं, जो अकल में ना आए, अकल में ना आए। हाँ एक बात तो समझ में आती, मूसा अलैहिस्सलाम ने लकड़ी मारी थी पत्थर पर और पत्थर से 12 चश्मे निकले। मौजिजा वो भी था, लेकिन हमने दुनिया में बहुत सारे फाल्स देखे हैं जो पत्थरों से ही निकलते हैं। नहीं देखे आपने? पहाड़ों से पानी का निकलना आम सी बात है, लेकिन नूरे मुस्तफा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा तो ये है, दुनिया ने आज तक ना सुना होगा ना देखा होगा। पत्थरों से निकलने वाला पानी तो देखा है, उंगलियों से निकलने वाला पानी सिर्फ ताजदार मदीना के यहां है। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा, कमाल का मौजज़ा था। ये खाने पीने के मामलात में 1-2 नहीं, बहुत से मौजज़ात हैं। फिर आगे बढ़ो, जंगे खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही थी। वाकया ऐसा था, मेरे इन 12 रोजा उन्वानात में एक उन्वान है इंशाअल्लाह, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे गज़वात, हुजूर की जंगी हिकमतें क्या थी, इंशाअल्लाह अज़ीज उसमें अर्ज करूंगा। खंदक एक जंग हुई है, उसका नाम ही गज़वा खंदक इसलिए कि मदीने के अतराफ में एक बहुत बड़ी खंदक खोदी गई थी, एक खाई खोदी गई थी। वजह यह थी कि दुश्मन पूरी की पूरी फौज लेकर मदीने में दाखिल ना हो, इसलिए कि जब दुश्मन फौज लेकर अपने शहर में आएंगे, शहर में तहस नहस करेंगे, बर्बादी करेंगे। बाहर ही निपट लिया जाए तो घर तो महफूज रहेंगे। जंग होगी, कुछ तो नुकसान होगा कि नहीं होगा। जैसे देख नहीं, इराक तबाह हो गया, शाम तबाह हो गया। यही जंग अगर अमेरिका में होती तो क्या वो बचा होता? जहां जंग होती वहां के घर उजड़ जाते। मदीना तैयबा से बाहर जंग के लिए खंदक खोदी गई। अब ये खंदक खोदने में काफी दिन लग गए। सहाबा उस जमाने में भूखे प्यासे फाका कशी में खंदक खोदते रहे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सहाबा ने खोदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपने हाथ से खंदक खोदी है। एक बार सहाबा फरमाते हैं बड़ा पत्थर आ गया, किसी से नहीं टूटता था, हिलता भी नहीं था। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खबर दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे अजीजों, मेरे आका का एक मौजज़ा ये भी था, जितने सहाबा थे उनके पास जितनी ताकत थी, सबसे ज्यादा ताकत मेरे मुस्तफा के पास भी थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने के नामवर पहलवान अबू दुजाना या कुछ और नाम है मैं भूल रहा हूं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके साथ कुश्ती लड़ी, जिसको पूरे अरब ने कभी नहीं पछाड़ा था। 3 मरतबा हुजूर पाक ने उसको पीठ लगा दिया था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में कुदाल लेकर के उस पत्थर को निकालने आए। एक उस पर मारी जरब, चिंगारी उछली और रोशनी आई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी मारी, फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी मर्तबा वो पत्थर टूटकर टुकड़े हो गया, निकल गया। सहाबा ने पूछा कि हुजूर
हर आपने पत्थर पर जब भी कुदाल मारी चिंगारी निकली, आपने जुबान से कुछ कहा जब पहली मर्तबा मैंने कुदाल मारी मैंने देखा ईरान फतह हो चुका है। कुदाल यहां मदीने में मारी जा रही है और खबर ईरान के फतह होने की दी जा रही। दूसरी कुदाल मारी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया यमन फतह हो चुका है। बाज रिवायात में अलग अलग मुल्कों के नाम मुझे मिले। बहरैन के महल्लात को फतह होते हुए मैंने देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 ज़रबों में उस पत्थर को खत्म कर दिया और उसी वक्त ईरान के, मुल्क रोम के और बहरैन के फतह होने की बशारतें दी। यहां तक एक हदीस में है कुस्तुनतुनिया, इस्तांबुल के फतह होने की खबर दी, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विसाल के 800 साल के बाद फतह हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के ज़ेरे नगी आया। जहां जहां की खबरें हुजूर ने दी थी सब मुल्क फतह हुए। आज भी वो दायरा इस्लाम में है, आज भी मुसलमानों के ज़ेरे नगी हैं। अब यहां पर जो मौजज़ा हुआ, एक तो पत्थर का टूटना और गैबी खबरें देना, दूसरी बात हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक अजीज सहाबी थे। वो आते हैं अपनी बीवी से कहते हैं मैं देख रहा हूं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर पत्थर बांधे हुए। क्यों बांधा जाता था उस वक्त? इसलिए कि पेट अगर ढीला रहे, भूख की शिद्दत से बार बार ख्वाहिश खाने की होती रहे, उसको टाइट कर लिया जाए तो बार बार भूख न लगे। ये उस वक्त मामूल रहा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने पेट पर पत्थर बांधे। हजरत जाबिर कहते मुझसे देखा नहीं जा रहा है, इस हालत में मेरे आका काम भी कर रहे हैं। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर वहां से करीब था खंदक के। उनकी बीवी से उन्होंने कहा कुछ खाने को हो तो बना दो। उन्होंने कहा घर में थोड़ा सा आटा है, जौ का आटा है, उसकी चंद रोटियां बनेंगी, 4 या 5 रोटियां बनेंगी और एक बकरी का बच्चा है 6 महीने का होगा, बस इतना है। कितने लोग खा सकते हैं आप ही देखें। कहा इतना ही ज़बह कर, मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को और मैं रहूंगा, मेरे घर वाले रहेंगे, खिला देंगे। वो आए, कान में आकर के हुजूर से कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, घर में एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, हमने ज़बह किया है, थोड़ा सा आटा है, आप अबू बकर उमर घर पर तशरीफ लाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत कबूल कर ली। कहा जाबिर जाओ तुम खाना बनाओ, लेकिन जब तक मैं ना आऊं हांडी चूल्हे से ना उतारो और रोटियों के टुकड़े ना करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुन करके वो जाने लगे थे। अभी हुजूर ने पलटकर जितने सहाबा थे कहा ए मेरे सहाबा, जाबिर के घर में सबकी दावत है, चलो। जाबिर के घर में दावत, 1500 सहाबा थे, 1500 सहाबा। हजरत जाबिर घबरा गए, दौड़ते हुए आए, अपनी बीवी से कहा ए खातून बड़ा गजब हो गया, मैंने 3 को दावत दी थी, हुजूर ने 1500 को बुलाया है। उनकी शरीक हयात एक सहाबिया थी, तवक्कुल के आला दर्जे पर थी। पूछती हैं ए जाबिर आपने बुलाया है या रसूलुल्लाह ने बुलाया है? हजरत जाबिर कहते मैंने किसी को नहीं बुलाया, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। कहते फिर फिक्र छोड़ो, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे, जिन्होंने बुलाया वही खिलाएंगे। हमको इस बात की क्या फिक्र है, हमें तो खाना बनाना है, वो आएंगे, जिसको उन्होंने दावत दी वो खिलाएंगे। हमने 3 को दावत दी, हम 3 को खिलाएंगे, रसूल ने जितनों को दावत दी वो उनको खिलाएंगे। ये खातून का अकीदा देखें, सहाबिया हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं घर मेरे आका तशरीफ लाए, घर में बैठने की जगह भी 10 लोगों की थी, 10 लोग बैठ सकते थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और उस हांडी को जो चूल्हे पर रखी हुई थी कहा इसको उतारना नहीं, उसमें अपना लुआबे पाक डाला और उसके बाद फरमाया निकाल कर देते जाओ। हजरत जाबिर कहते हैं 10-10 लोगों का खाना निकालता था, रोटियां दस्तरखान पर बिछाई जाती थी। शाम हो गई, 1500 सहाबा खा लिए, अभी मेरी हांडी में आधा खाना बाकी ही रहा। ये मौजज़ा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रिस्क में वुसअत और बरकत सिर्फ लुआबे पाक से। जो बराबरी का दावा करते हैं वो भी अपने घर की हांडियों में थूक के दिखाएं, तुम्हारे घर वाले ना खाएं। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे लुआब लगा दें, 1500 जलीलुल कद्र सहाबा खाएंगे भी और हांडी में बचा भी रह जाएगा। अजीजा ने गिरामी, बराबरी का दावा ना करो, वरना थूकोगे तो मर जाओगे। तुम्हारे घर में कभी जहर ना हो जाए, तुम्हारे थूक में थूकोगे तो बच्चे मर भी जाएंगे। बहरहाल ये मौजज़ा एक ही नहीं पेश आया, 3 मौजज़े यहां पर आए।
तीन तीन मौजज़े हजरत जाबिर के घर में तन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दावत के लिए आए भी। उसके बाद दूसरी बात यह भी हुई, उनके घर में एक हादसा हो गया था। उनके घर में हादसा यह हुआ, बकरी को ज़बह किया था बाप ने, हजरत जाबिर ने, उनके दो बच्चे थे, दोनों बच्चों ने देखा और बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे को बुलाया, आ मैं तुझे दिखाता हूं अब्बा बकरी को ज़बह कैसे कर रहे थे। छुरी लिया और छोटे बेटे को ज़बह कर दिया, गला काट दिया। और जैसे ही खून निकलने लगा, मां ने देखा, घबराई, बच्चे को पकड़ने के लिए कि चाकू उसके हाथ में थी, वो दौड़ता हुआ छत पर चढ़ा और पांव फिसला, छत से गिरा, नीचे गिरते ही सर पर चोट आई, वहीं फौत हो गए। एक साथ दो बच्चों का इंतकाल किस वक्त, जिस वक्त हुजूर की दावत घर में हो रही। हजरत जाबिर को मालूम नहीं था, वो खाना बनाने का हुक्म देकर चले गए थे, यहां दोनों बच्चे फौत हो चुके थे। लेकिन उस वफाशियार खातून के जज्बे को हजारों सलाह, दोनों बच्चों की लाशों को उठाई, घर के एक कोने में लेकर आई और उन पर चादर डाल दिया। कहा आज मैं न रोऊंगी न चीखूंगी, इसलिए कि मेरे घर रसूल खुदा तशरीफ ला रहे हैं, मैं अपने गम को उस दावत पर भारी होने नहीं दूंगी। मेरे अजीज, किसी मां का कलेजा अगर बर्दाश्त कर सकता है अपने बेटे की मौत का गम, तो मुझे बताओ दुनिया की कोई ऐसी औरत। ये वो औरतें थी जिनके मुतालिक कुरान ने कहा रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हैं। ये खातून चादर ओढ़ा करके दोनों बच्चों की लाश पर रखी हुई हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में आए, खाने के लिए दस्तरखान पर जब बैठे, आपने लुक़मे उठाए, उसके बाद हजरत जाबिर से कहा, जाबिर तुम्हारे बच्चे नहीं दिखते, कहां हैं? वो बीमार थे। बीवी से आकर के कहा, खातून कहां हैं बच्चे? खातून ने कहा वो सो रहे हैं, वो सो रहे हैं, आप जाएं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हैं। वो आए, कहा हुजूर वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनको ढूंढ लाओ। दोबारा आए, खातून से कहा कि बच्चे कहां हैं? कहा आपको मालूम था वो बीमार थे। कहां वो बीमार थे? कहा वो बहुत अच्छी नींद में सोए हुए हैं, नहीं उठेंगे। खातून ये कह रही है, अपने शोहर को तक जाहिर नहीं किया। हजरत जाबिर दोबारा, तीसरी बार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर मुझे अल्लाह का हुक्म है कि मैं तेरे बेटों के साथ खाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान से उठ गए, खाना रखा हुआ था, अंदर खुद चल करके आए, खुद पूछा कि कहां सो रहे हैं, मुझे भी दिखा दो। हजरत जाबिर की खातून जो थी, बीवी थी, वो उस कमरे में ले गई, लाशों पर से चादर उठाया। हजरत जाबिर कहते मैं देख करके दहल गया, बच्चों की लाशें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब गए, दोनों बच्चों के हाथों को पकड़ा और कहा बहुत देर से हम तुम्हारे इंतजार में, उठो दस्तरखान बिछा है। दोनों बच्चे अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़े हो गए। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम के मुर्दों को जिंदा करने का मौजज़ा तुमने सुना होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के घर में जो फौत शुदा शहजादे थे उन्हें जिंदा भी किया और अपने दस्तरखान पर बिठाया भी। और ये बच्चे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जिंदा नहीं हुए थे, फिर एक लंबी जिंदगी इन्होंने गुजारी मेरे आका की सोहबत में और हदीसें भी रिवायत की। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। दो मौजज़े एक ही घर में। तीसरा मौजज़ा ये है, ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस घर पर जाएं उस घर के रहमो करम की बातें ना पूछो, वहां बरकत ही बरकत है। पूरा खाना खाकर जब सहाबा चले जा रहे थे, सारी हड्डियों को जमा किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वही बकरी का 6 माह का बच्चा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ए बकरी खड़ी हो जा। बकरी अपना कान झाड़ते हुए खड़ी हो गई। हजरत जाबिर को उनकी बकरी वापस दी गई। अजीजा ने गिरामी, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाज हैं और उनके अंदाज हैं। जिस घर में गए सारों को खिलाया भी और खिलाने वाले के बच्चों को भी जिंदा किया, बकरी को भी जिंदा किया। तुम्हारा माल तुम्हें दे दिया गया,